गुड इवनिंग क्लास, वेलकम ऑल टू शोर बात ऐप जॉइंट योर स्टूडेंट्स। तो बेटा यहाँ पे हमारी मैथ की क्लास स्टार्ट हो चुकी है एंड वी आर स्टडिंग परसेंटेज। कल मैंने आपको परसेंटेज के बारे में बेसिक सिखाया था कि भाई जिससे कंपेयर करते हैं वो डिवाइड में आता है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। फिर हमने डेसिमल वाले भी कुछ क्वेश्चन किए थे, तो हमने काफी टाइप के क्वेश्चन कर लिए हैं। अब इस क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे जिसके अंदर हम करेंगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस। सारे बच्चे क्लास से जुड़ जाइए। बेटा पूछा है विच इज द ग्रेटेस्ट। आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको चारों को सॉल्व करना है, बताना है कौन सा सबसे बड़ा है, ए बी सी या डी। तो बेटा अगर सबसे पहले ए की बात करूं तो ए कह रहा है 90% ऑफ 10। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं देख लो। बेटा परसेंटेज हटाना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए। परसेंटेज का साइन हटता है तो बेटा नीचे 100 आता है, ऑफ का मतलब होता है इनटू 10। तो सारे एक बार बेटा सॉल्व कर करके देख लो, आपको पता चल जाएगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया। 90% ऑफ 10 पहले का आंसर आया है 9। ऐसे ही बेटा बी को सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन है 6%। ऑफ का मतलब होता है इनटू 1000। परसेंटेज का 100 कहां आएगा बेटा, नीचे आएगा, और इनटू क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। 2 0 से 2 0 कट कर दो, यहां पे कितना आएगा, 60 आएगा। अब वैसे ही मैं थर्ड का करूंगा, सी ऑप्शन। 5% का 100 बेटा डायरेक्ट नीचे लिया, 5% ऑफ का मतलब इनटू 1400। 2 0 से 2 0 कट हो जाएगा, आंसर आएगा बेटा 70। 5 इंटू 14 70। अब आते हैं डी पे। डी कह रहा है बेटा 3% का 100 नीचे, ऑफ का मतलब इनटू 2500। 2 0 से 2 0, 3 इंटू 25, आंसर आएगा 75। सबसे बड़ा कौन सा है, ए 9, बी 60, सी 70 या डी 75। सबसे बड़ा है डी 75। बिल्कुल नहीं बेटा, 75 सबसे बड़ा है, 70 नहीं। चलिए हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ये हमने कर लिया था, ये भी हमने कर लिया था। ये क्या था, क्या व्हाट परसेंट ऑफ 84 इज 21। व्हाट की 84 का कितना परसेंटेज 21 है। तो आपको बेटा क्या करना है, 21 को कंपेयर करना है कि 21 किसका कंपेयर किससे करे, 84 से। 21 84 का कितना परसेंटेज है, परसेंटेज निकालना है तो क्या कर दो, इनटू 100 कर लो। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। वेरी गुड। व्हाट परसेंट, बेटा इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कंफ्यूज मत हो जाना पेपर में लैंग्वेज में। व्हाट परसेंटेज ऑफ 84 इज 21, कि भाई 84 का किसका, 84 का कितना परसेंटेज क्या है, 21 है। बस इसको सॉल्व करना है। 21 से 1 टाइम, 21 से बेटा डायरेक्ट 4 टाइम। 100 डिवाइडेड बाई 4 कितना आएगा आपके पास, 25। परसेंट पूछा है तो आंसर किस में आएगा बेटा, परसेंटेज में 25। बिल्कुल सही है। चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। मोहित बेटा कल समझा दिया था ये कॉन्सेप्ट, नहीं समझ में आया, कल की क्लास देखो। ये कॉन्सेप्ट कल समझाए थे, पूरी कॉन्सेप्ट वाली क्लास कल हो चुकी है। कॉन्सेप्ट और सीखना है, कल की क्लास देखिए बेटा, सीधा सा रूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर आर 100 चेयर अरेंज फॉर पीपल टू वॉच बैंड कंसर्ट। If 92 chairs have people sitting in them during the concert, what percent of the chairs are filled? बेटा कह रहा है एक कॉन्सर्ट है जिसके अंदर टोटल कितनी चेयर्स है, 100 चेयर्स है, और 100 चेयर्स में से बेटा 92 पे क्या है, लोग बैठे हैं, पीपल आर सिटिंग। 92 पे कितने लोग बैठे हैं बेटा, कितने लोग बैठे हैं, 92 लोग उस सीटों पे बैठे हैं। 100 चेयर में से 92 पे लोग बैठे हैं, तो बेटा एम्प्टी कितनी है बताओ, खाली सीटें कितनी है। 100 में से 92 के ऊपर तो बेटा बच्चे बैठे हैं, तो एम्प्टी सीट्स कितनी है, एम्प्टी। तो बेटा एम्प्टी सीट्स कितनी आएगी, 8 सीट्स। खाली सीटें कितनी है, 8 है। क्वेश्चन कह रहा है कितना परसेंटेज चेयर्स, व्हाट परसेंटेज, क्या पूछा है, परसेंटेज पूछा है किसका,
ऑफ द चेयर्स आर फिल्ड, कितना परसेंटेज चेयर बेटा फिल्ड है। तो जब 100 दे रखा होता ज्यादा सोचना नहीं होता, बाकी निकालना चाहो तो आप क्या बोलोगे सर, टोटल हमेशा कहां आता है, नीचे आता है। 100 में से सर 92 चेयर्स आर फिल्ड, 92 के ऊपर लोग बैठे हैं। सिटिंग मतलब बेटा क्या है, ये सीटें भरी हुई है, लोग बैठे हैं। तो सर 100 में से 92 बैठे हुए हैं, परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 कर दो। कितना परसेंट भरी हुई है बेटा, 92% ही भरी हुई है। तो 100 के वैल्यू रिस्पेक्ट में जब पूछा जाए तो आंसर और आसान हो जाता है। बेटा खाली का नहीं पूछा, आराध्या बच्चा, आराध्या नहीं, किसने दिया आंसर दिया, आभव। बेटा ये नहीं पूछा है कि कितने परसेंटेज चेयर आर एम्प्टी, पूछा है व्हाट परसेंट ऑफ चेयर आर फिल्ड, कितनी चेयर भरी हुई है उनका परसेंटेज बताओ। तो 92% चेयर भरी हुई है बेटा, 92% आंसर आएगा। आपसे ये नहीं पूछा कितना परसेंटेज खाली, अगर पूछता ना हाउ मेनी परसेंट ऑफ चेयर्स आर एम्प्टी, अगर बेटा यहां पे एम्प्टी बोलता तो आंसर आता 8%। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। इन अ स्कूल ऑफ 1000 स्टूडेंट्स, स्कूल के अंदर कितने बच्चे हैं बेटा, 1000 बच्चे हैं। 330 कम बाय बस, बस के अंदर कितने बच्चे आते हैं बेटा, 330 स्टूडेंट बस में आते हैं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये, 330 बस में आते हैं। 400 कम वॉकिंग, वॉकिंग मतलब बेटा पैदल आते हैं। तो पैदल चल के कितने आते हैं बेटा, वॉकिंग की अगर बात करूं तो वॉक करते हुए जो सर आते हैं वो है 400, ठीक है। एंड द रिमेनिंग आर ड्रॉप्ड बाय पेरेंट्स, बचे कुचे लोग किसके साथ आते हैं बेटा, पेरेंट्स के साथ आते हैं। किसके साथ, पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स के साथ। तो बेटा टोटल कितना है, टोटल 1000 है, टोटल 1000 है। 1000 में से बेटा 330 बस से आते हैं, 400 पैदल आते हैं, तो टोटल कितना हो गया 730। तो बचे कितने बेटा, तो 1000 में से इन दोनों को माइनस कर दो बेटा, 1000 में से 730 को माइनस कर दो, बचे कितने 270 स्टूडेंट जो कैसे आते हैं, पेरेंट्स के साथ आते हैं। 270 बच्चे किसके साथ आते हैं बेटा, पेरेंट्स के साथ। अब क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है मैंने सारा देख लिया। व्हाट इज द परसेंटेज, क्या पूछा है बेटा आपसे, परसेंटेज। जो पूछी है पहले वो चीज अंडरलाइन कर दो, हमसे पूछा सर परसेंटेज। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स दैट डू नॉट राइड द बस टू स्कूल, ऐसे कितने बच्चे हैं जो बेटा स्कूल बस में नहीं आते हैं। क्वेश्चन समझना, ऐसे कितने परसेंटेज बच्चे हैं जो स्कूल बस से नहीं आते हैं। तो बेटा देखो बस से आते हैं 330, पैदल आते हैं 400, पेरेंट्स के साथ आते हैं 270। आपसे पूछा है वो परसेंटेज निकालो जो बस से नहीं आते। सुन लो बेटा, हाँ तुम बोल लो, पहले तुम बोल लो, बोलो बोलो। सुनना ही नहीं है सर क्या बोल रहे। क्वेश्चन कह रहा है कितने परसेंटेज ऐसे हैं दैट डज नॉट राइड द बस टू स्कूल, जो बस से नहीं आते। तो बेटा जो बस से नहीं आते वो कौन है, ये दोनों हैं, ये पैदल आते हैं, ये मम्मी पापा के साथ आते हैं। तो जो बच्चे बस से नहीं आते, जो बस से नहीं आते वो कितने हैं टोटल, सुन लो पहले, क्वेश्चन पूरा है, प्रीवियस ईयर का है। कितने बच्चे हैं बेटा जो बस से नहीं आते, सर ये पैदल आने वाले और मम्मी पापा के साथ आने वाले, टोटल 400 प्लस 270 यानी 670 ऐसे बच्चे हैं जो बस से नहीं आते। क्वेश्चन कह रहा है जो बस से नहीं आते उनका परसेंटेज निकालो। तो टोटल तो नीचे आएगा सर, 1000 में से 670 बच्चे बस से नहीं आते, इनका परसेंटेज निकालना है तो बेटा इंटू 100 करो, 2 0 से 2 0, 0 से 0, 67% ऐसे बच्चे हैं जो बस से नहीं आते हैं। अलीशा बेटा क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन कह रहा है 330 बच्चे बस से आते हैं, तो मैंने लिख दिया बस से कितने आते हैं 330, पैदल आते हैं बेटा 440, तो टोटल कितना आ गया आपके पास 730। 1000 में से 330 बस से आते हैं, 400 पैदल आते हैं, बचे कितने, रिमेनिंग कितने हैं बेटा, तो रिमेनिंग 1000 में से इन दोनों को माइनस कर दो,
1000 में से दोनों माइनस कर दे, कितना है 270। ये किसके साथ आते हैं, मम्मी पापा के साथ आते हैं, यानी पेरेंट के साथ आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट दैट डज नॉट राइड द बस टू स्कूल। ऐसे कितने, सुनो वापस, ऐसे कितने परसेंटेज बच्चे हैं जो बस से नहीं आते हैं, डू नॉट राइड द बस। तो बेटा 1000 में से 330 बस से आते हैं, ये तो बस से आते हैं। आपसे पूछा है जो बस से नहीं आते वो कौन से हैं, ये दो ही तो हैं। जो पैदल आते हैं वो बस से नहीं आते, जो मम्मी पापा के साथ आते हैं वो बस से नहीं आते। तो बेटा 1000 में से 670 बस में नहीं आते हैं। अब जो बस में नहीं आते उनका परसेंटेज निकालना है, तो सर 1000 में से 670 बस में नहीं आते, परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 कर दो। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूरा पढ़ा करो बेटा, क्वेश्चन पूरा पढ़ा करो, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 500 स्टूडेंट्स इन द स्कूल ऑफ दही हांडा विलेज। एक गांव है बेटा, उस गांव के अंदर टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, 500 स्टूडेंट्स हैं। उसमें से कह रहा है 350 ऑफ देम कैन स्विम। कितनों को तैरना आता है, स्विमिंग कितनों को आती है बेटा। क्वेश्चन कह रहा है 350 को सर तैरना आता है। 500 में से 350 को तैरना आता है, तो कितने ऐसे बच्चे हैं बेटा जिनको तैरना नहीं आता है। डू नॉट स्विम, डू नॉट स्विम। तो बेटा 500 में से 350 को माइनस कर दो, यानी 150 ऐसे बच्चे हैं जिनको तैरना नहीं आता है, डू नॉट स्विम। क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट परसेंटेज, क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ देम कैन स्विम एंड व्हाट परसेंटेज कैन नॉट। कितने परसेंटेज बेटा तैर सकते हैं, कितने परसेंटेज नहीं तैर सकते। तो पहले पता करते हैं बेटा जो नहीं तैर सकते। तो टोटल कितना है, जैसे आपका एग्जाम होता है बेटा, एग्जाम में टोटल मार्क्स कितने में से आते हैं, तो टोटल सर 500 है। 500 में से सर 150 नहीं तैर सकते, परसेंटेज निकालना है सर जी, इंटू 100 कर देंगे। 2 0 से 2 0। कितने परसेंट को तैरना नहीं आता, 30% कांट स्विम। आ गया आंसर। व्हाट परसेंटेज ऑफ देम कैन स्विम, चलो कोई ना, 30% ये है। और रिमेनिंग कितना है, 70% जिनको तैरना आता है। हाँ बेटा आयुष, थोड़ा क्वेश्चन की लैंग्वेज में ऑप्शन गलत है, क्वेश्चन सही है, ऑप्शन गलत है। आपके पास ऑप्शन दोनों देने चाहिए थे। 30% स्विम वाले, 30% जो नहीं तैर सकते, 70% जो तैर सकते हैं। दूसरा वाला परसेंटेज गायब है बेटा, ठीक है ना। क्वेश्चन कह रहा है दोनों परसेंटेज बताओ, तैरने वाले परसेंटेज भी बताओ और जिनको तैरना नहीं आता उसके परसेंटेज भी बताओ। तो बेटा टोटल 100 में से 30% को तैरना नहीं आता, बचे कितने, 70% जिनको तैरना आता है। मैक्सिमम परसेंटेज 100 होता है। नेक्स्ट, आउट ऑफ 5675 पीपल इन द विलेज 5448 आर लिटरेट। बेटा लिटरेट का मतलब है पढ़े लिखे। गांव के अंदर भाई साहब कौन सा कलर लू जो दिखे, 5675 पीपल। है ब्लैक क्या है, मजा ही नहीं आ रहा कलर से लिखने पे। ग्रे कलर पे कौन सा कलर दिखता है बेटा, टोटल 5675 है। इसमें से पढ़े लिखे, लिटरेट मतलब बेटा जो लोग पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे लोगों का परसेंटेज कितने हैं बेटा, 575443। इतने में से बेटा पढ़े लिखे कितने हैं, लिटरेट कितने हैं, 5448। ये क्या है बेटा, पढ़े लिखे हैं। क्वेश्चन कह रहा है उनका परसेंटेज बताओ। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द लिटरेसी इन द विलेज। बेटा अगर लिटरेसी का क्या निकालना है, परसेंटेज, कि पढ़े लिखे लोगों का कितना परसेंटेज है निकालो। तो बेटा टोटल कितने हैं सर, टोटल ये हैं। तो वही तरीका जो अभी तक यूज करते आ रहे हो सर। टोटल में से 5675 में से 5448 पढ़े लिखे हैं, परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 करो। कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, करना तुमको है, सर तो करेंगे नहीं। परसेंटेज निकाल लो, 25 की टेबल से कट करो, जिसकी टेबल से कट करना है करो भाई, सब तुम्हें करना है। बेटा 25 की टेबल से कट कर दो, किसकी टेबल से, 25 की टेबल से, आसान हो जाएगा।
दिख रहा है, क्या बात, आ जाओ। 25 से गया बेटा ये 4 टाइम, 25 से 2 टाइम 50, देन बचा 67, फिर बचा बेटा 2 टाइम 50, फिर बचा 17, 175 आएगा बेटा आपके 7 टाइम 7। अब इसको पूरे को सॉल्व कर लो, जितनी बार में कट रहा है कट कर दो, वरना मजे करो। 7 8 9 10 11, 227 से पूरा ही काट दो बेटा, पूरा का पूरा कट जाएगा। बी इज द राइट, कर लेना सॉल्व, 92 आएगा बेटे, पूरा का पूरा कट हो जाएगा। अगर पूरा सॉल्व करना चाहते हो तो आ जाओ यार, तुम मेहनत करवा दोगे और कुछ नहीं है। टू 27 से 2 टाइम 27 का 54, यहां आएगा 0, यहां आएगा 9 और यहां आएगा 8, और ये 4 बार में पूरा गया। 4 बार में 3 बार, क्यों गलत आ रहा है मेरे को? ऐसा क्यों लग रहा है तुम लोगों को गलत आ रहा है? वाई 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 वाई, या तो तुम्हारा गलत है या सर का गलत आ रहा है। मेरा तो बेटा 4 टाइम में आ रहा है। अगर मैं तुम्हारा मान लेता, अगर मैं तुम्हारी बात मान लेता तो तुम तो मजे कर देते मेरे। 24 इंटू 4, मेरी लिटरेसी रेट तो 96% आ रही है। सबका गलत है, सबका गलत है। मैं तो पूरा सॉल्व किया, मैं तो सोचा तुम लोगों ने सही किया होगा, मैं लिटरली टिक करके आगे बढ़ने वाला था। अच्छा हुआ सर टिक करके आगे नहीं बढ़े। 24 इंटू 4 96% होता है, सबका 92 आया है, सबका 92। ऐसा एक भी नहीं है क्या जिसका 96 आया हो सर के जैसे। अब क्या, अब क्या, अब तो गई बेटा, गई भैंस पानी में। जब भैंस पानी में चली जाए मजे करो, अब कुछ नहीं हो सकता बेटा। टू नेत्रा बेटा, टेबल आना इज नॉट जरूरी। देखो मेरे को देखना था 2 टाइम्स, तो 227 था, मैंने इनको अलग अलग कर दिया। 200 का डबल होता है बेटा 400, और 27 का डबल होता है 54, और मैंने दोनों को ऐड कर लिया। तो मैं ये कैलकुलेशन कर रहा था। नहीं, सर ने बिल्कुल सही लिखा है बेटा, सचिन सर ने बिल्कुल सही लिखा है, ये 24 ही आएगा। कैलकुलेटर से कर लेना, सर ने किया है मतलब किया है। गलत है, ऐसे कैसे गलत है? ये तो सही है बेटा, सर का बिल्कुल सही है। आप चेक करो एक बार, फिर से एक बार को फिर से चेक करो। अरे तुम कैलकुलेटर से कर लो सर, शर्त लगा लेंगे यार। मैं सॉल्व नहीं करता, मैं प्लस माइनस कम ही सॉल्व करता हूँ, लेकिन करता हूँ तो मैं अच्छे से ही करता हूँ। आंसर तो 96 आएगा, चेक कुछ भी कर लो। डिवीजर भी सही लिखा है, तुम लोगों ने 23 लिखा है तो भी गलत आ रहा है। 72 आना चाहिए था फिर भी। हाँ 23 लिखते तो आ जाता। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, आगे बढ़ो आगे, सही कर लेना भाई। फिल इन द बॉक्स करेक्टली। बेटा यहाँ बॉक्स है, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आंसर आएगा? 25 का 50% निकालो, 38 का 12% निकालो, 88 का 4% निकालो। मेरे को पॉइंट में चाहिए। हाँ बेटा बिल्कुल ऐसे करते हैं, पॉइंट में आंसर चाहिए, पॉइंट के बाद एक डिजिट तक आंसर चाहिए, ज्यादा नहीं, पॉइंट के बाद एक डिजिट तक आंसर चाहिए, आंसर चाहिए सर को। पहले निकालो 25% ऑफ 50, परसेंटेज का 100 नीचू। आंसर पॉइंट में आ रहा है, पॉइंट में निकालो। मैंने कोई लोड ही नहीं है आंसर पॉइंट का, निकालो तुम। आज तुमको एक चीज सिखाएंगे कि पॉइंट में आंसर आसानी से कैसे निकालते हैं, आसानी से कैसे निकालते हैं। जब बेटा आपको पता चल जाए ना कि आंसर पॉइंट में आ रहा है, तो उसको बड़े आसानी से भी तुम कर सकते हो। नहीं बेटा 25 का 50%, 50 तो नहीं हो सकता, ऐसे कैसे हो गया? अच्छा 25 का 50%, सॉरी 50 का 25%, 25 बेटा 50 का आधा 25 होता है, यानी 50 का 50% 25 होगा, 12.5 बिल्कुल सही है। 25 से एक बार गया, 25 से 4 बार गया, 2 से 2 टाइम, 2 से 25 टाइम, और 25 का हाफ होता है बेटा 12.5। आंसर कितना आएगा? 12.5। परसेंटेज मत लगाना, 12.5 आएगा। चलिए अब बी और सी निकालो। ए तो चलो हलवा था,
बी सॉल्व करेंगे यहाँ पे। बी निकाले। तो बेटा अगर आंसर पॉइंट में आ रहा हो तो कभी भी जीरो को काटो मत, कभी भी जीरो को काटो मत। अब सब बच्चे ये कर रहे हैं, मैं बता देता हूं। 4 की टेबल से काटोगे सर 4 से 3 टाइम, 4 से 25 टाइम, सबने ये कर दिया होगा। अब बेटा कुछ भी नहीं कट रहा। क्या कुछ कट रहा है अब? क्या अब कुछ भी कट रहा है? अब क्या 25 से डिवाइड करोगे? तो एग्जाम में यही तो हम पीछे हो जाते हैं। हमारी स्मार्ट अप्रोच क्या है भाई? हमारी स्मार्ट अप्रोच क्या है? अब तो सर सॉल्व ही नहीं हो रहा, मजे करो, पेपर में ऐश हो गई, पेपर में आ गया। अब क्या करोगे तुम? ऐसे करोगे, 38 को 3 से इंटू करोगे, 114 को 25 से डिवाइड करो, पेपर में ऐसे करोगे? पेपर में ऐसे करोगे? बेटा पढ़ रहे हैं तो थोड़ा स्मार्ट अप्रोच रखेंगे हम। अब तुमको पता है आंसर पॉइंट में आ रहा है, तो सबसे आसान तरीका देखो, परसेंटेज का 100 कहां है? नीचे, इंटू 38। अब ये बेटा नहीं कट रहा, तो सुनो सुनो सुनो, कुछ भी मत करो बेटा, इन दोनों को कर दो इंटू। 12 को बस 38 से इंटू कर दो। 8 टू जा 16, 1, 8 1 जा 8 प्लस 1 9, 3 टू जा 6, 3 1 जा 3, यहां आएगा 6, यहां आएगा 5, यहां आएगा 4। आंसर आएगा बेटा मेरे पास 456। कितना आएगा बी का? 456। आंसर आया बेटा 456। डिवाइड में क्या चल रहा है भाई? डिवाइड में क्या है बेटा? 100। तो आ तो गया आंसर बेटा पॉइंट में। क्या हम सबसे अलग हैं? क्या हम स्पेशल हैं? बेटा हम स्पेशल हैं। कैसे? नीचे 2 जीरो है, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो। सिर्फ पहली डिजिट, दूसरी डिजिट, पॉइंट यहां आ गया, आ गया। तो क्या मैंने पॉइंट में डिवाइड किया? क्या मैंने पॉइंट में डिवाइड किया? नहीं। तो हम अलग कैसे हैं? हम यहां से अलग हो रहे हैं बेटा, कि मैंने ना पॉइंट में डिवाइड नहीं किया। पॉइंट में डिवाइड करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन बेटा इंटू करना इज इजी। और नीचे अगर 2 जीरो है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, आंसर आ गया 4.56। कहां मुश्किल है? सेम बेटा यहां करो, 4 परसेंटेज का 100 नीचे ले आओ, इंटू 88। भाई दोनों को इंटू करो और 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, काम ही खत्म हो गया आपका, काम ही खत्म। करो इंटू और 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाओ। इंटू करने पे कितना आएगा? 352। भाई थर्ड वाले में सी में आंसर क्या आएगा इंटू करने पे? नीचे 38 बेटा, नीचे 100 आएगा उत्कर्ष। परसेंटेज हटेगा, नीचे 100 आएगा बेटा, सीधी बात है। 4 इंटू 88 कितना आ रहा बताओ? हाँ तो बेटा वही तो गलती है नेत्रा बेटा, एग्जाम में तभी तो हम नहीं करना चाहते ये गलती। अब इंटू कर दो, जहां कोई नहीं होता वहां भगवान होता है। ऊपर इंटू करोगे आएगा बेटा 352। 100 इंटू 1 क्या आएगा? 100 आएगा। 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, पहला, दूसरा, पॉइंट 3। तो एग्जाम में ना सिलेक्शन चाहिए अलग से, अच्छे से। तो बाकी बच्चों से अलग दिखना है, तो शौर्य वीर है ना बेटा, सब बच्चों से अलग दिखते हैं। अलग दिखने के पीछे रीजन क्या होता है? चीजें छोटी छोटी हमको याद करनी होती है। अच्छा ऐसे भी कर सकते हैं। मैं वो नहीं कह रहा तुम्हारा तरीका गलत है काट के करना, काट के कर सकते हो, लेकिन नहीं तो लैगिंग नहीं हो रही। काट के तुम सॉल्व कर सकते हो, लेकिन टाइम बहुत लगेगा, फालतू का टाइम वेस्ट हो जाएगा। टाइम वेस्ट ही तो नहीं करना एग्जाम में। टाइम इज मनी, टाइम इज एवरीथिंग बेटा एग्जाम में। ठीक है ना? तो चीजों को याद रखोगे, स्टार बना रहा हूं यहाँ पे, इन चीजों को याद रखना है, भूलना नहीं है। किधर? अरे सर जी ये तो पॉइंट में आ गया, अब क्या करेंगे? अरे क्या बात है निर्भय, ये होता है ना इंप्रूवमेंट बेटा, प्राउड ऑफ यू। आगे अब बेटा वो लैपटॉप में लैग हो रहा है ना, अब उसका नित्रा बेटा सर क्या करें? सर की तरफ से अब नेट का कोई इशू नहीं आएगा, आज सारे सही करके चलेंगे। आज तो इतनी बारिश आई है फिर भी नेट सही चल रहा है हमारा। चलो भाई, अब ये क्वेश्चन कितनों को समझ में आया है मेरे को तो वो देखना है।
ये क्वेश्चन कितनों को समझ में आया है? कह रहा बेटा स्टूडेंट स्कोर्ड 18 मार्क्स आउट ऑफ 25 इन द फर्स्ट टेस्ट। बेटा दो टेस्ट हुए, पहले टेस्ट के अंदर स्टूडेंट कह रहा है 25 में से कितने मार्क्स लेके आया बेटा 18। इन द सेकेंड टेस्ट एक और टेस्ट हुआ, उसमें ही स्कोर्ड 22 मार्क्स। बेटा 22 मार्क्स लाया कितने में से? इतने में से बेटा। दूसरे में सर 22 लाया कितने में से? 25 में से। द क्वेश्चन इज द सेकेंड टेस्ट एक्सीड्स हिज फर्स्ट टेस्ट बाय हाउ मच परसेंटेज। ये जो बच्चे 4 बोल रहे हैं ना बेटा, ये 4 नंबर ज्यादा लाया है, 4 मार्क्स ज्यादा लाया है। बेटा मैं मार्क्स की बात नहीं कर रहा, मेरे को तो चाहिए परसेंटेज बताओ। 4 नंबर ज्यादा लाया है बेटा, तो पहले परसेंटेज निकाल लो। पहले टेस्ट में कितने परसेंटेज थे? तो बेटा मान लो पहले टेस्ट में से 25 में से 18 आए, परसेंटेज निकालो बेटा कितने परसेंट आए पहले में। दूसरे में 25 में से 22 आए, कितने परसेंटेज आए? परसेंटेज निकालो। परसेंटेज निकाला तुमने किसी ने? 25 से 1 टाइम, 25 से 4 टाइम, 18 इंटू 4 इज 72%। पहले टेस्ट में आए सर 72 परसेंटेज। 25 से 1 टाइम, 25 से 4 टाइम। दूसरे टेस्ट में आए 88 परसेंटेज। कितना परसेंट एक्स्ट्रा है बेटा? कितना परसेंट एक्स्ट्रा है? आप 72 से 88 पे आ गए, तो कितना परसेंट एक्स्ट्रा आया सर? एक्स्ट्रा आया है 16%। ये था सवाल। तो पहले परसेंटेज निकालो। यस बेटा, बी इज द करेक्ट आंसर है, बी इज द ओनली करेक्ट आंसर। और बताओ। अब एक कॉन्सेप्ट सिखाना तो है, लेकिन वो मंडे को सिखा पाएंगे, आज तो शायद ही हो पाएगा, बट कोई नहीं। क्या कह रहा है बेटा? 35% ऑफ अ नंबर इज 112, देन द नंबर इज। कह रहा भाई एक नंबर है, अगर बेटा उसका तुम 35% निकाल दोगे ना, तो तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा? इज 112। इंग्लिश है बेटा, इंग्लिश समझो। कह रहा है एक नंबर है, उसका 35% निकाल दो, तो आंसर कितना आता है? 112। तुमको नंबर पता है क्या? नहीं। क्वेश्चन कह रहा है वही नंबर पता करो। जब भाई नंबर नहीं पता बेटा, तो किसको याद करते हैं? एक्स को याद करो, एक्स को याद। कह रहा है अगर मैं एक्स का 35% निकाल दूं, तो बेटा मेरा आंसर कितना आएगा? 112 आएगा। क्वेश्चन कह रहा है एक्स निकालो, क्वेश्चन कह रहा है एक्स निकालो। तो कह रहा है बेटा एक्स का एक नंबर है, नंबर नहीं पता ना, नंबर मान लिया मैंने एक्स है। एक्स का अगर मैं 35% निकालता हूं तो सर 112 आता है। तो सर इसको सॉल्व कर लेते हैं। कर लो भाई, आंसर आ गया, सॉल्व कर लो। एक्स इंटू 35, बेटा परसेंटेज हटेगा तो क्या आएगा? नीचे 100 आएगा, इज इक्वल्स टू 112। हमको सिर्फ एक्स निकालना है बेटा। क्या निकालना है? सिर्फ एक्स, यानी वो नंबर निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 100 को सर ऊपर ले जाएंगे, 35 को सर नीचे ले आएंगे। तो 112 से कौन इंटू हो रहा है यहां पे? 100, और डिवाइड में कौन आ रहा है? 35 आ रहा है। यहां बचेगा सिर्फ एक्स। 5 की टेबल आती है, 5 7 जा 35, 5 से 20 टाइम। 112 को बेटा 7 से डिवाइड किया जाए, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 42, 7 6 जा 42। आंसर आएगा बेटा 16 इंटू 20। 16 का डबल होता है 32, पीछे लगा दो 0। आंसर कितना आ गया? ऑप्शन नंबर सी। यूज सियान, सियान क्या होता है? ठीक है, चलो एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, बाकी की क्लास बेटा मंडे को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, मंडे को। इसके बाद एक आपका कॉन्सेप्ट बाकी है, लास्ट एक 1 कॉन्सेप्ट ड्यू है, 1 कॉन्सेप्ट ड्यू, बस एक कॉन्सेप्ट बाकी है। उस कॉन्सेप्ट को बेटा अभी हम कर नहीं सकते, वो हम करेंगे मंडे को। कल सर लीव पे हैं,
सर इज ऑन लीव टुमारो, कल से छुट्टी पे, ठीक है। तो बड़ा आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, हस्ता ला विस्ता। Shaurya Bharat Sainik School and Defence Academy, earlier known as Captain Atul Shaurya Academy, was established in 2012 at Jodhpur. Since then, the institution has positively impacted thousands of lives and created rewarding career for the youth of Bharat in line of nation building. Shaurya Bharat is dedicated to the preparation of Sainik School, Military School, RIMC, NDA, CDS, AFTAS, and all other defence and paramilitary competitive exams. In last 11 years, Shaurya Bharat has given record selections of more than 5,500 students. We sincerely believe in excellence in execution and constant innovation in our domain. Shaurya Bharat is empowered by a strong and efficient EV tech support keeping in sync with future education needs. Shaurya Bharat app is choice of millions of aspirants across India. We are truly in pursuit of excellence. We have been working relentlessly since last 2 years to launch our dream project of residential program from class 4 onwards for the aspirants of Sainik School, Military School and RIMC. We have been instrumental in preparing successful candidates for these schools since last 5 years and we enjoy very high selection rate. The residential program is designed in a way that it not only impart academic excellence but also develop life and social skills. Thus we create and nurture future leaders in all spheres of life. We have a lush green, eco-friendly classrooms and hostel infrastructure away from cities hustle. A dedicated life and social skill development arena, sports and ground facility adds more value and helps in preparing a student physically strong and mentally robust for the life ahead in Sainik School, NDA and further in armed forces. कुकिंग, सबसे पहले मैं आपको कुकिंग के बारे में बताऊंगी कि कुकिंग एक्चुअली में क्या है। देन हम लोग अलग अलग डिफरेंट कुकिंग के मेथड्स पढ़ेंगे बेटा। तो हर तरह की चीज एक ही तरीके से नहीं बनाई जाती है, उसे पकाने का अलग अलग तरीका होता है, वो यहाँ पर देखेंगे। फिर हम समझेंगे बेटा इस चैप्टर का जो हमारा सेकेंड हाफ रहेगा, दैट मीन्स हमारा फूड प्रिजर्वेशन, why do we need food preservation, and then we'll discuss different or various techniques of food preservation. तो ये हमारा पूरा का पूरा फ्लो रहेगा हमारे साइंस का जो एक चैप्टर है कुकिंग एंड प्रिजर्वेशन का। आई होप मैंने अपनी बात को बहुत अच्छी तरह से क्लियर तरीके से आप लोगों को समझा दिया है। ओके, कोई बात नहीं, सब अच्छा होगा। अनु, इतनी चिंता नहीं करते बेटा, हम तो काम करेंगे, है ना, हम तो सिर्फ काम करेंगे, अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं बेटा, दैट्स इट। होगा नहीं होगा हम उसका क्यों सोचे, और वो भी अभी इनिशियली नहीं। आराम से टेंशन नहीं लेके तैयारी करो, बिल्कुल, और कुछ नहीं करना। ओके, बढ़िया। यस ऑफ कोर्स आई कैन डेमोन्स्ट्रेट यू हाउ टू डाउनलोड। कुछ भी नहीं करना है नेत्रा, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो बेटा। आपके पास में जब आपका अपना लाइव क्लास का सेक्शन आता है ना, जिसमें आप अपनी लाइव क्लासेस देखते हो, है ना, तो एक्चुअली जो नोट्स होते हैं बेटा वो एक दिन बाद उसमें अपलोड होते हैं, है ना। तो आज जैसे आप लाइव क्लास में गए, तो आज 19 तारीख है, तो 18 तारीख में जब आप जाओगे, एक दिन पीछे जब जाओगे बच्चे, तो वहां पर आपको मेरी क्लास दिखेगी। जैसे मैम की क्लास दिख रही है एंशिएंट रिलीजन, तो एंशिएंट रिलीजन के ठीक नीचे एक सेक्शन आएगा जिसमें लिखा हुआ होगा डाउनलोड द नोट्स, बस उसके ऊपर क्लिक करो, आ जाएगा। ठीक, चलो बच्चों, तो हम लोग क्लास को शुरू करते हैं एंड वी गोना स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ कुकिंग। तो मैंने आपको बताया कि कुकिंग क्या होता है, समझो कि कुकिंग क्या है। सो कुकिंग, या जिसे हम लोग कुकरी भी कहते हैं, एक आर्ट है, यानी कला है, साइंस है, क्राफ्ट है ऑफ यूजिंग हीट मोस्ट ऑफ द टाइम टू प्रिपेयर फूड फॉर कंजप्शन। गुड, अब इसको तोड़ तोड़ के बांटेंगे। आयुष, मैं दिखाऊंगी बेटा, मैं क्या करूं, मैं जब आपकी क्लास में आती हूँ तभी मुझे याद आता है कि मुझे नटराजन की फोटो दिखानी थी। ओके, आई विल ट्राई कि अगर मैं यहां पर आपको दिखा पाऊं, तो पहले हम लोग अपना ये चैप्टर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग देखते हैं।
मोस्ट बोरिंग बट मोस्ट टेस्टी चैप्टर। चलो बेटा अभी देखते हैं। ओके तो कुकिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? कुकिंग एक आर्ट है, जस्ट लाइक आर डांसिंग और म्यूजिक और प्लेइंग एनी अदर एनी काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट ना, कुकिंग भी एक कला है जो हर किसी को तो नहीं आती है। फाइन। उसके बाद में साइंस है, 100% साइंस है बेटा। इस चैप्टर के अंदर हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि जब भी हम कुकिंग की बात करते हैं तो कैसे हर एक चीज को पकाने के पीछे एक स्पेशल साइंस होती है, एक तरीका है। आलू की सब्जी बेटा अगर हम सोचते हैं दाल से बिल्कुल अलग है, तो इन दोनों को बनाने का तरीका भी अलग है ना। ऐसा तो नहीं होता जैसे आलू की सब्जी बनती है दाल भी वैसे ही बन जाएगी। चावल बनाने का तरीका अलग है बेटा और रोटी बनाने का तरीका बिल्कुल अलग है। तो इसके पीछे डेफिनेट एक साइंस है। क्राफ्ट, जब भी कोई बहुत प्यार से हमारे लिए खाना बनाता है तो क्या करता है? उसको बहुत अच्छी तरीके से सजा के हमारे सामने रखता है। Why do we just go to restaurant on some occasion? क्योंकि जब हम वहां पे जाके खाना खाते हैं तो बेटा वो भी दाल ही बना के खिला रहा है हमको, वो भी रोटी ही बना के खिला रहा है, बट जिस तरह से वो चीजों को हमें सर्व करते हैं, दैट आर्ट दैट क्राफ्ट ना, उससे खाना और ज्यादा डिलीशियस लगता है। इसमें क्या होगा? मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग हीट को इस्तेमाल करेंगे एंड और उससे हम लोग क्या बनाएंगे? किसी भी फूड को कंजप्शन के लायक बनाएंगे। कंजप्शन का मतलब होता है बेटा जिसे हम कंज्यूम कर सकें। ठीक है, ये कहां से आया है? कंज्यूम से। कंज्यूम करने का मतलब मैं खा सकूं, मैं पी सकूं, तो दैट इज कंजप्शन। कंजप्शन समझा दिया हार्दिक? हाँ। साइंस कहां से नहीं आया बेटा? वही तो मैं समझा रही हूं। साइंस कैसे नहीं आया? क्या चावल और रोटी एक तरीके से बनते हैं? टेक्निक है और टेक्निक के पीछे साइंस है। हम लोगों ने समझा कि चावल जो है वो गेहूं से बिल्कुल अलग है, तो हम लोग गेहूं को उबाल के नहीं खा सकते और चावल का आटा बना के रोटी तो नहीं बनाते फिर। सो इसीलिए बेटा ये आर्ट भी है, साइंस भी है, क्राफ्ट भी है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं लो गाजर लो खा लो, तो तुम बोलोगे मैम ये गाजर तो मैं नहीं खाऊंगा, मेरे को नहीं अच्छी लगती। पर उसी कैरेट उसी गाजर का बेटा मैं एक एनिमल बना दूं क्राफ्टिंग से, है ना, और मैं आपको बोलूं बेटा अब आप खाओ, तो आप खाओगे ना। तो इसके पीछे क्राफ्ट है बेटा, है ना भावेश? सही कह रही हूं ना मैं? क्राफ्ट है ना बेटा? कोई बात नहीं साथी, एक दिन और इंतजार कर ले, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कुछ भी नहीं, अभी पहले सिर्फ डेफिनेशन ही डिस्कस कर रही हूं बेटा मैं यहाँ पे। ओके हाँ अंश वही बता रही हूं बच्चे। ओके सो ये हमारी कुकिंग की डेफिनेशन है। गुड। अब मैं तुमको समझाती हूं कि भाई कुकिंग जो है वो जरूरी क्यों है। तो प्यारे बच्चों मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जब भी पहले दिन हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो पहले दिन में अगर आपको कुछ बहुत अच्छा सा समझ में आ गया तो आगे के दिनों के लिए आपका इंटरेस्ट बना रहता है। सो हमेशा की तरह मैं आप लोगों से यही कहूंगी कि चैटिंग कम करो और नोटिंग ज्यादा करो। श्रेयांश हाँ ठीक है। स्वरा प्लीज आप बार बार प्लीज अपना मैसेजेस मत भेजें यहाँ पर। मुझे यहाँ पे पढ़ने में बहुत दिक्कत होता है और मेरे को पढ़ाने में बहुत दिक्कत होता है। मेरा पूरा ध्यान जो होता है वो आपकी चैटिंग लेके चली जाती है। हाँ खाते हैं बट वो अलग तरीके से बनती है, गेहूं के आटे के सिमिलर नहीं बनती बेटा, मैं वही समझाने की कोशिश कर रही हूं। मैम 9th क्लास का 9th क्लास ऑलरेडी चल रहा है बेटा। ओके कंजप्शन का मतलब होता है कंज्यूम करना बेटा। जैसे मैंने खाना खाया, तो अगर मैं आपको गेहूं का आटा दे दूं और मैं बोलूं खा लो ना, इससे भी तो सारे न्यूट्रिएंट मिल जाएंगे, तो आप बोलोगे मैम प्लीज ऐसा मत करो, मैं आटा थोड़ी ना खाऊंगा, आप मुझे इसकी रोटी बना के दो। अगर मैं आपको चावल जो है वो ऐसे ही जैसे खेतों से आ रहा है ऐसे पकड़ा दूं, चलो चलो चावल खाओ, तो आप बोलोगे नो मैम वी कैन नॉट ईट इट लाइक दिस ना। तो अच्छे से चावल को उबाल के चावल को प्रेजेंट करके आपको देंगे तभी तो आप खाओगे ना। दैट इज कंज्यूम, कंजप्शन। आया समझ में? वाई
इंग्लिश की क्लास क्यों कैंसिल हुई है? बिकॉज आपके सर जो हैं ही इज नॉट वेल, और इसीलिए बेटा वो छुट्टी पे हैं। चलो बच्चों, तो आप बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड मैं आपको सिखाऊंगी कि खाना कुकिंग जो है उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, मतलब क्यों हम हर चीज को रॉ नहीं खा सकते, हमें खाने को पकाना क्यों पड़ता है, हमें कुकिंग क्यों करनी होती है। क्लियर है? बिल्कुल प्रति क्लास रोज होती है। चलो, तो सबसे पहली चीज जो है, फूड जो है, कोई भी फूड जो है बेटा वो बिल्कुल सेफ हो जाता है हमारा जब हम उसे 40 डिग्री या उससे अबव कुक करते हैं, क्योंकि ये जो टेम्परेचर है ये मोस्टली हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देता है। तो जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे खाने में नहीं होंगे या हमारे फूड में नहीं होंगे बेटा, तो वो खाना हमारे कंजप्शन के लिए, खाना खाने के लिए बिल्कुल सेफ हो जाए। ओके, सो डियर स्टूडेंट, लेट्स रिज्यूम आवर क्लास। थोड़ा सा इंटरनेट का बेटा प्रॉब्लम आ रहा था, वो इसलिए वजह से क्लास तो अनस्टेबल हो गई थी और यहाँ पर बफरिंग जो है वो आपको फेस करनी पड़ी, बट विल रिज्यूम आवर क्लास। चलो, अभी मेरी आवाज सुनाई दे रही है सब बच्चों को? क्लियर? मैम दिखाई दे रही है? चलो बच्चा, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हमारी जो कुकिंग होती है उसकी क्या ऑब्जेक्टिविटी होती है, यानी कि हम लोग क्यों किसी भी खाने को कुक करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि भाई हम जो भी चीज खाएंगे वो सेफ हो जाती है। क्यों सेफ हो जाती है? बिकॉज हम लोग उसको 40 डिग्री या उससे ऊपर के टेम्परेचर पे हम उसे कुक करेंगे। ठीक है? हाँ, कोई बात नहीं, वापस आ जाएंगे सब लोग, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ओके, नाउ जब भी हम कुकिंग करते हैं बेटा, तो उससे हमारे फूड की पैलेटेबिलिटी और क्वालिटी इंक्रीज होती है ना? तो पैलेटेबिलिटी का मतलब क्या होता है बेटा? कि हमें उस खाने को देख के लगे कि हमें ये खाना इवन टेस्ट करना चाहिए। गुड। तो हम ऐसे बोलते हैं कि हम खाने को देखते हैं और हमें ऐसा लगता है नहीं ये खाना अच्छा नहीं है, तो हम उसे टेस्ट भी नहीं करते, है ना? तो अगर हमको खाना है या इवन हम लोग चाहते हैं भाई हमारा खाना कोई टेस्ट करे, तो हमको उसको क्या करना पड़ेगा बेटा? हमको उसको कुक करना पड़ेगा। अब आलू है, मैं सिंपल एक आलू का बात करती हूँ आपसे, है ना? अब आलू है बेटा, आलू को देख के किसको खाने का मन करता है? सोचो, नहीं, किसी का खाने का मन नहीं करता। बट यही जब वो आलू के फ्रेंच फ्राइज बन जाते हैं, आलू का पराठा बनेगा, आलू की कचौरी बन जाएगी, तो आपका मन करेगा हाँ मैं तो अब आलू खा लूं। कई बार ऐसा होता है, आप लोगों के साथ में भी ऐसा होता है, आप मेरे साथ में शेयर करना कि हमें कोई पर्टिकुलर फूड या सब्जी पसंद नहीं होती है ना? नहीं खाएंगे, बिल्कुल नहीं खाएंगे। लेकिन हमारी जो मम्मी होती है ना वो बहुत स्मार्ट होती है, तो हमारी मम्मी उसको कुछ अलग तरीके से ना हमको कुक करके देती है, और जब हम उसे देखते हैं तो हमको लगता है ओके लेट मी टेस्ट दिस, और जब हम खाते हैं तो हमें वो चीज अच्छी लग जाती है। ऐसा कभी ना कभी किसी के साथ में हुआ होगा। तो हम कहना ये चाहते हैं बेटा कि कुकिंग से क्या होगा, वो पैलेटेबिलिटी इंक्रीज होगी, आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा उस पर्टिकुलर फूड को लेकर, और साथ के साथ में उसकी क्वालिटी भी इंक्रीज होगी। जैसे मैंने बताया, रॉ तो हम कुछ चीजें खा सकते हैं ना बेटा, सब चीजें पकाने के बाद में ही खाई जाती हैं, तो उससे उसकी क्वालिटी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट, कुकिंग फैसिलिटेट एंड फास्टन द डाइजेशन प्रोसेस। भैया हर चीज तो कच्चा नहीं खा सकते हम लोग, कच्ची नहीं खा सकते ना, तो हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए कि हम उसे पका के खाएं। तुम्हारे साथ में होता है, बस मैं अभी ये ऑब्जेक्टिव पढ़ा के बेटा तुम लोगों के साथ में ये चीजें शेयर ही करूंगी, ठीक? तो उससे क्या होता है बेटा, डाइजेशन भी इजी हो जाएगा हमारा। व्हाट इज कंजप्शन? कंजप्शन मैंने बताया तो था श्रेयांश कि हम लोग कंज्यूम करें बेटा, उसको खाएं। Okay, I'm just waiting for stabilizing the connection. तो जब मैं ऐसे पढ़ाना छोड़ देती हूँ ना तो ये भी आराम से हो जाता है, लेकिन जैसे मैं पढ़ाना शुरू करूंगी तब वैसे ही बिल्कुल बफरिंग शुरू हो जाएगी। ओके, तो अब बच्चों मुझे सिर्फ एक चीज बताओ, है ना, कि ये आपके साथ में कभी ऐसा हुआ है क्या कि आपको कोई फूड नहीं पसंद है ना, लेकिन हमारी मम्मी ने हमें वो किसी अलग तरीके से प्रेजेंट किया और हमने वो खा लिया? जल्दी बताओ, जिसका भी ऐसा एक्सपीरियंस है प्लीज मेरे साथ में शेयर करो, जल्दी जल्दी। सेकंड पॉइंट, एक्सप्लेन अगेन। मैं ये बता रही हूं बेटा, फूड कुकिंग के बाद में हमारा फूड ज्यादा पैलेटेबल बन जाता है, मतलब हम उसको
देखकर खाने की इच्छा आ जाती है और उसकी क्वालिटी भी इंक्रीज होती है। पनीर नहीं पसंद था मम्मी ने पनीर टिक्का बनाया। देखो अक्षत ने कितनी बढ़िया बात लिखी, मैम मुझे पनीर नहीं पसंद था, है ना, लेकिन मेरी मम्मी ने पनीर टिक्का बना दिया। अब बात तो वही है, पनीर ही डालना बेटा, लेकिन जैसे ही मम्मी ने उसे पनीर टिक्का बना दिया, हमारी पैलेटेबिलिटी इंक्रीज हो गई, अब हम उसको खा सकते हैं, है ना, बिल्कुल वही। तो कहीं ना कहीं हमारे साथ में ऐसा होता है, और मम्मी जो होती है ना, उनसे बेटर कोई नहीं जानता कि बच्चों को कौन सी चीज कैसे खिलानी है। गुड। अब जैसे करेला है, मैं एक बहुत कॉमन सी चीज तुमको बताती हूँ, करेला है, करेला हर किसी को नहीं पसंद होता, मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन अगर मम्मी उस करेले को बहुत यूनिक तरीके से तुमको बना के खिलाए और तुम्हें टेस्ट आ जाए, तो तुम लोग करेला भी खाओगे। हाँ, टिंडे को आलू की सब्जी बना के टिंडे खिलाने थे तो क्या कहा, आलू की सब्जी है खा लो हाँ, आलू की सब्जी बना दिया था गोल काट के ना। बिल्कुल। सो वो जो एक्सपेरिमेंट है ना बेटा, जो मम्मी हमारे लिए करती है, वो इसीलिए करती है ताकि हमारे फूड की पैलेटेबिलिटी इंक्रीज हो। आई होप मैंने बहुत अलग अलग एग्जाम्पल थे और तुम्हारे जो एग्जाम्पल थे उनको यहाँ पर इनकॉर्पोरेट करके तुमको समझा दिया कि कैसे वो फूड जो है वो खाने के लिए बन जाता है। ओके बेटा, नाउ डाइजेशन अच्छा हो जाएगा अगर हम कोई भी चीज पकी हुई, प्रॉपर तरीके से बनी हुई, कुक की हुई चीज खाएंगे बेटा, तो उससे उसका हमारा डाइजेशन अच्छी तरह से हो जाएगा। वो तुम्हारी मम्मी खिलाएगी बेटा तुम गुरु को। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते बेटा। जब भी हम एक बना हुआ प्रॉपर तरीके से कुक कोई भी आइटम या फूड खाते हैं बेटा, तो वो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। क्यों? क्योंकि नेचुरल सी बात है कि उसका डाइजेशन बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा। तो जब अच्छे से डाइजेशन हो जाएगा तो क्या होगा, एब्जॉर्ब भी बहुत जल्दी झटके झटके हो जाएगा, और इसीलिए हमारी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिलते हैं। गुड। तो समझो डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाएगा और उसके बाद में उसका एब्जॉर्प्शन अच्छे से होगा और एसिमिलेशन, यानी सारे के सारे न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी को मिल जाएंगे। कुकिंग जो है वो हमारे खाने में वैरायटी लेकर आती है। जैसे आलू, मैं वापस आलू के ऊपर ही आ जाती हूँ। आलू है बेटा, अगर हम आलू को रॉ खाएं, सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से, है ना, आई ऑल्सो लव करेला, सेम पिंच। हाँ हाँ बिल्कुल, आप लिखो साथ में। तो मानो कि अगर हम लोग आलू की बात करते हैं, तो अगर हम आलू को रॉ खाएं तो क्या करेंगे, एक दिन खाएंगे, सुबह खाएंगे, शाम को नहीं खाएंगे, दूसरे दिन तो बिल्कुल नहीं खाएंगे, क्या वही आलू रॉ। लेकिन मानो एक दिन हम लोगों ने आलू की सब्जी खाई, दूसरे दिन हमने आलू की कचौड़ी खा ली, तीसरे दिन हमने आलू का पराठा खा लिया, चौथे दिन फ्रेंच फ्राइज आ गई, पांचवें दिन आलू की पपड़ी आ गई, एंड सो ऑन। तो बेटा आलू तो एक ही रह गया, पोटैटो, लेकिन कितनी वैरायटी है, सोच के देखो। तो ये किसकी वजह से है, क्योंकि हमने उसको कुक किया। नहीं तो खा लो आलू रोज का रोज, नहीं खाएंगे, लेकिन हम उसकी वैरायटी में उसको हर दूसरे दिन सुबह शाम खा सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है सुबह आलू की सब्जी खा ली, शाम को आलू का पराठा खा लिया, हो सकता है। तो ये वैरायटी कहां से आई बेटा, ये वैरायटी आई है हमारे कुकिंग से। ठीक, ओके। नाउ कुकिंग इंक्रीजेस शेल्फ लाइफ। तो शेल्फ लाइफ का मतलब होता है कि कितनी जल्दी या कितनी देर से कोई भी चीज खराब होती है। तो अगर हम उसको कुक कर देंगे बेटा, तो उसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज होती है बेटा, बिकॉज ऑफ हीट। इजी। अब मैं थोड़ा साइड में हो जाती हूँ, तुम लोग प्लीज ये इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। एंड अगेन, जिन बच्चों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, वो अभी के अभी क्लास को लाइक कर दें। मैं जब वापस आऊंगी तो मुझे ये लाइक बढ़े हुए मिलने चाहिए। ओके, चलो इसको नोट कर लो बेटा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके डन। तो यहाँ पे मैंने अलीशा का मैसेज पढ़ा। अलीशा ने लिखा है कि मैम मेरे को भी सोयाबीन बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन मेरी मम्मी ने कुछ एक्सपेरिमेंट करके उसको नए तरीके से मुझे बना के खिलाया, तो मैंने उसको खा लिया। दैट वाज आई वाज टॉकिंग अबाउट दैट ऑल।
हाँ अलीशा, मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया बेटा। पर अभी 58 लाइक्स ही हुए हैं, मैं तो आगे नहीं बढ़ाऊंगी भैया जब तक ये लाइक्स नहीं बढ़ेंगे। जल्दी जल्दी क्लास को लाइक करो, फटाफट फटाफट बढ़ने चाहिए ऐसे, टक 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 60, टक 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 70 ऐसे। अभी भी 15 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया, तो प्लीज क्लास को लाइक कर दो। अरे भाई लाइक कर दो वरना मैम नहीं बढ़ाएंगी। देखो वो नवीन, वो मुझे क्या बोल रहा है, ध्रुव, यस आई एम वेटिंग ओनली ना, लिख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। शेल्फ लाइफ को मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ बेटा कि शेल्फ लाइफ क्या होती है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि एक फूड है ना, यहां पे मैं एग्जांपल दे देती हूँ बेटा। तो हमारे पास में कोई एप्पल है, ओके, इस एप्पल की शेल्फ लाइफ है 1 दिन, और एक मेरे पास में है ऑरेंज, उसकी शेल्फ लाइफ है 4 दिन। कार्निक का मैं पढ़ लेती हूँ। मैम मुझे बीट रूट नहीं पसंद था, लेकिन मेरी मम्मी ने उसका हलवा बना के खिला दिया। मैंने बोला बेटा मम्मी जो होती है ना बहुत स्मार्ट होती है, दे आर वेरी स्मार्ट, और उसी की वजह से हम इतने स्मार्ट होते हैं। हम, हमारी सारी स्मार्टनेस का क्रेडिट सिर्फ मम्मी को जाता है। आपको नहीं, मेरे को नहीं पता। एक मिनट, इन्हीं सब बेसिक बेसिक चीजों से पूछ जाएंगे। चलो बच्चा, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं रॉ फूड को। तो रॉ फूड को हम लोग कैसे करेंगे जिसको हम लोग कुक नहीं करते, तो हम लोग इसको ऐसे लिख देते हैं अनकुक्ड, जिसको अभी तक हम लोगों ने कुक नहीं किया है। तो हम लोग क्या क्या चीजें रॉ खाते हैं? सिंपल, हम लोग रॉ खाते हैं बेटा फ्रूट, है ना। कुछ ऐसी वेजिटेबल्स हैं जिनको हम रॉ कंज्यूम करते हैं एज अ सैलेड, जैसे कैरेट हो गया, रेडिश हो गया, क्यूक्यूम्बर हो गया, टमाटो हो गया, इनको हम लोग एज अ सैलेड कंज्यूम करते हैं। तो आपने कभी सोचा कि जो फ्रूट होते हैं बच्चे, फ्रूट क्यों हम लोग पका के नहीं खाते हैं? क्योंकि अगर हम इनको कुक करेंगे बेटा तो इनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप फ्रूट को या किसी सब्जी को रॉ खा रहे हो तो आपको क्या करना जरूरी है? आपको उनको बहुत अच्छी तरह से वॉश करना जरूरी है। क्यों? यहां पर हम लोग हीट का इस्तेमाल तो कर नहीं रहे जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म कर देगा, तो यहां पर हमको क्या करना चाहिए? उसको थरली वॉश कर लेना चाहिए। चने खिला खिला के हॉर्स बना दिया है। मुझे लौकी नहीं पसंद थी, लेकिन मेरी मम्मी ने उसकी क्या खीर बना दी। यस, और लौकी का रायता, रायता भी बड़ा अच्छा होता है। मैंने एक्चुअली लौकी खानी वैसी सीखी बेटा, मुझे भी लौकी नहीं पसंद है, मैं उसकी सब्जी नहीं खा सकती, तो मेरे घर में भी ऐसे ही हुआ, लौकी का रायता खा लो, एंड लौकी का रायता इज वेरी टेस्टी। खीर क्या, इवन लौकी का हलवा इज वेरी टेस्टी, पर पता नहीं क्यों उसकी सब्जी अच्छी नहीं होती है। क्या बना दी? जूस बना दिया उसका। अच्छा, कच्चा बादाम। नेक्स्ट क्लास कब है? नेक्स्ट क्लास आपकी 4:30 पे है बेटा। ओके देन, देखो बेटा मैं आप लोगों से क्यों ये सारे के सारे एक्सपीरियंसेस है ना निकलवा रही हूँ, क्योंकि जब हम अपने अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं ना, तब हमें वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाता है। अब आई रियली रियली होप कि आप कभी भी पैलेटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं भूलोगे, कि अच्छा जब भी पैलेटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आएगा ना आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा वही ना जिसमें मैम ने मुझे बताया था कि मुझे तो लौकी नहीं पसंद है पर मैंने लौकी की खीर खा ली थी, बस वही वाला। ओके चलो, नाउ नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं बेटा हमारा फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन को बहुत अच्छी तरह से हम लोग यहां पर समझते हैं। फर्मेंटेशन क्या होता है? एक बहुत एंशियंट टेक्निक है फूड को प्रिपेयर करने की। ऐसा नहीं है कि आज या कल या कुछ 10 साल पुरानी टेक्निक है, नहीं, बहुत एंशियंट टाइम से लोग फर्मेंटेशन का इस्तेमाल करते थे और फूड जो है उसे प्रिपेयर करते थे। ओके, अब इसके अंदर फर्मेंटेशन में नेचुरल सी चीज है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म बच्चे जिनको हम लोग नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं, जैसे हमारे ईस्ट, कुछ बैक्टीरिया, वो क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट को अल्कोहल और एसिड के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो मैं यहां ऊपर रिएक्शन लिख रही हूं बेटा, वो रिएक्शन आपको लिखनी है। ओके
ये ऊपर वाली रिएक्शन बेटा आपको लिखनी है। तो कार्बोहाइड्रेट यानी कि जो शुगर होती है फूड के अंदर, जो नेचुरल शुगर होती है बच्चे, उसको एसिड या अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया और यीस्ट, एंड दीज आर गुड बैक्टीरिया, दे आर वेरी यूजफुल फॉर आवर गट, गुड बैक्टीरिया। पकौड़ा बना दिया लौकी का। मुझे लगता है लौकी बहुत सारे लोगों को नापसंद ही होती है। पुट इन पास्ता एंड आई एट। अरे वाह, कौन है पास्ते में, कौन खिला रहा है? ये समझा ही रही हूं बेटा मैं। ओ कौन प्यारा बच्चा है। हाँ बेटा, मैं लैक्टिक एसिड भी लिखवाऊंगी। ओके अथर्व, आप प्लीज क्लास को बेटा थोड़ा सा पीछे करके देख लो, क्योंकि पूरी सारी की सारी क्लास मेरी पीछे हो जाएगी वरना। और जब मैं आपको टाइम देती हूँ तो आप लोग क्यों नहीं लिखते हो उसको? लौकी क्या होता है? लौकी सब्जी होती है बेटा एक। ओके मैम, इन आवर क्लास लक्ष्मी 1 एंड लक्ष्मी 2, यस लक्ष्मी 1, लक्ष्मी झा, लक्ष्मी पाटिल और आयुष भी बहुत सारे हैं। आयुष भी है, अथर्व भी 2-3 है, इवन पलक भी 2 है हमारे यहाँ पे। यस दे आर ऑल्सो फर्मेंटेड बेटा। चलो तो अब इसको लिखा बच्चे। अब मैं तुमको एक एग्जाम्पल बता देती हूँ। जैसे कि हमारी वाइन जो अल्कोहल है, चीज जो हम लोग खाते हैं, बड़ा सारा पिज्जा पे डाल के चीज खाते हैं, वो फर्मेंटेशन से बनता है बेटा। सोरक्रट ये एक चाइनीज प्रिपरेशन है बेटा। योगर्ट, इवन हमारा जो कर्ड दही हम लोग खाते हैं बेटा, ये सब के सब जो है हमको किससे मिलता है? फर्मेंटेशन से मिलता है। तो मैं आपको कर्ड बनाना यहां पर सिखा देती हूँ, उसको आप लोग लिख लो सारे के सारे बच्चे। जो भी हम फर्मेंटेड फूड खाते हैं बेटा, वो बहुत अच्छे होते हैं और स्पेशली प्रोबायोटिक्स की तरह हमारी बॉडी में काम करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया, इनके अंदर होते हैं गुड बैक्टीरिया। तो ये जो गुड बैक्टीरिया है बच्चा, ये क्या करते हैं? बैड बैक्टीरिया से हमारी बॉडी को बचाते हैं। इसी वजह से ये फर्मेंटेड प्रोडक्ट जो भी हम लोग खाएंगे वो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो दूध तो पीना ही पीना चाहिए, लेकिन दही भी खाना चाहिए। योगर्ट जो होता है बेटा वो बिल्कुल दही जैसा होता है, बट उसकी कंसिस्टेंसी दही से थोड़ी सी ज्यादा थिक होती है। तो थिक होता है वो योगर्ट होता है, और वो मोस्टली फ्लेवर्ड होता है। और हम लोग अगर कर्ड को खाते हैं तो कर्ड थोड़ी सी ज्यादा पतली होती है, मतलब वो इतनी ज्यादा थिक नहीं होती, और उसमें कोई भी फ्लेवर नहीं होता है। ओके, मैं आपको कर्ड बनाना सिखा देती हूँ। तो बच्चे ये वो बैक्टीरिया है, दैट्स अ गुड बैक्टीरिया, जो हमारे मिल्क को कर्ड के अंदर कन्वर्ट करता है। यस अदिति इज ओनली वन। हाँ नहीं, कुछ बच्चों के नाम ऐसे जो मुझे एक ही बार सुनने को मिलते हैं, बट कुछ जो होते हैं वो 2-2-3 मुझे देखने को मिलते हैं। सो यहाँ पर ये हमारे डाइजेशन को बहुत अच्छा भी करते हैं और हमारी इम्यूनिटी को भी अच्छे बढ़ाते हैं। यस लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया मिल्क को कर्ड के अंदर चेंज कर देता है। तो ये गुड बैक्टीरिया हुआ है ना, और ये क्या कर रहा है? कर्ड बना रहा है बेटा। और यहां पर जो प्रोसेस है, प्रोसेस को भी मैं लिख देती हूँ, दिस इज फर्मेंटेशन। गुड। अपार्ट फ्रॉम दैट बेटा, अगर हम इडली की बात करते हैं, हम सांबर वड़ा की बात करते हैं, या हम लोग भटूरा बात करते हैं, या आगे जाके मैं आपको और भी पढ़ाऊंगी, बेकिंग में केक वगैरह बनता है, ये सब चीजें फर्मेंटेड होती हैं। यस ऑफ कोर्स बेटा, क्योंकि वो फर्मेंटेड प्रोडक्ट है, वो अच्छी होती है। दैट इज गुड फॉर योर हार्ट, गुड फॉर योर स्किन, तो वो अच्छी रहती है। मम्मी ने क्या करा? ओके चप्पल दिखाई और आ गया। ये अलग तरीका है, ये एक्चुअली पैलेटेबिलिटी बनाने का एक नया तरीका है कि मैम ने चप्पल दिखाई, सब पता चल गया मम्मी ने चप्पल दिखाई। जब
बॉटल में क्या है, दैट इज बेटा सॉर्क्रेट, इसमें ये फर्मेंटेड कैबेज है। ओके मैं अब थोड़ा सा साइड में हो जाती हूँ बेटा, आप लोग ये सब चीजें लिख लो। ओके तो बच्चों अभी इस फर्मेंटेशन का जो टॉपिक है, अभी तो हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ फूड को फर्मेंट किया है, लेकिन इसके आगे भी हम लोग फर्मेंटेड जो हमारी चीज़ें होंगी उनको हम और डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से कुक करेंगे। हम अपने कुकिंग के चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे कल की क्लास के अंदर। मैं आपसे मिलती हूँ कल। टिल देन थैंक यू, जय हिंद जय भारत। Shaurya Bharat Sainik School and Defence Academy, earlier known as Captain Atul Shaurya Academy, was established in 2012 at Jodhpur. Since then, the institution has positively impacted thousands of lives and created rewarding career for the youth of Bharat in line of nation building. Shaurya Bharat is dedicated to the preparation of Sainik School, Military School, RIMC, NDA, CDS, AFTAS, and all other defence and paramilitary competitive exams. In last 11 years, Shaurya Bharat has given record selections of more than 5,500 students. We sincerely believe in excellence in execution and constant innovation in our domain. Shaurya Bharat is empowered by a strong and efficient EV tech support keeping in sync with future education needs. Shaurya Bharat app is choice of millions of aspirants across India. We are truly in pursuit of excellence. We have been working relentlessly since last 2 years to launch our dream project of residential program from class 4 onwards for the aspirants of Sainik School, Military School and RIMC. We have been instrumental in preparing successful candidates for these schools since last 5 years and we enjoy very high selection rate. The residential program is designed in a way that it not only impart academic excellence but also develop life and social skills. Thus we create and nurture future leaders in all spheres of life. We have a lush green, eco-friendly classrooms and hostel infrastructure away from cities hustle. A dedicated life and social skill development arena, sports and ground facility adds more value and helps in preparing a student physically strong and mentally robust for the life ahead in Sainik School, NDA and further in armed forces. कल ही कुछ पेरेंट्स से मिला, उनका कहना है कि उन्होंने अपने बच्चे की अच्छी पढ़ाई के लिए गांव का घर छोड़कर शहर आकर रहने का फैसला किया। अब उनके मन में एक डर सता रहा है। एक तरफ तो बच्चे के सुनहरे भविष्य की चिंता है, दूसरी तरफ मन में डर है कि यदि कहीं सफल नहीं हुए तो घर वाले सब ताना देंगे। मैं कैप्टन अतुल बहुत ही जिम्मेवारी से आपके सपनों को सच करने का वचन देता हूं। अगर आपको तलाश है सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC की तैयारी के लिए एक अनुभवी और जिम्मेवार संस्थान की, तो जोधपुर स्थित शौर्य भारत सैनिक स्कूल एंड डिफेंस एकेडमी एक बेस्ट चॉइस है। हमारा ऑफलाइन स्कूल प्लस कोचिंग प्रोग्राम एक स्टूडेंट की कॉम्पिटिटिव तैयारी एवं ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए स्पेशली डिजाइंड है। तो हम यूज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन देख रहे थे। पर्सनल प्रोनाउन का यूसेज क्या क्या था हम लोगों ने देखा था। कल मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि जब सेंटेंस पॉजिटिव हो, है ना, सेंटेंस क्या हो, सेंटेंस कैसा हो, पॉजिटिव हो, तो आप क्या क्रम रखोगे, आप हमेशा रखोगे, क्या रखोगे, पहले सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन रखोगे। ठीक है ना, ये आपको बताया था मैंने। और यही चीज अगर प्लूरल हो जाए, ठीक है ना, प्लूरल हो या नेगेटिव हो, तो आप वापस से फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन रखोगे। ये आपको मैंने कल बता दिया था। ठीक है ना, तो इन चीज़ों को याद रखना है। और कुछ मैंने आपको रूल्स भी बता दिए थे कि कैसे कैसे रखना है, क्या क्या चीज़ें आएगी। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव केस किस में आएगा, ये सब शुरू कर दिया था। अब कुछ जो चीज़ें हैं वो वापस से हम शुरू कर देते हैं। गॉट इट, आ जाओ। यस, आ जाओ, वेलकम वेलकम। लाइक कर दो क्लास को, है ना, लाइक कर दो क्लास को। जय हिंद टू एवरीबॉडी, जय हिंद सभी को, जय हिंद। तो कल मैंने आपको जेरेंड के बारे में बताया था। जेरेंड क्या था, जेरेंड था वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म जोड़ना। ठीक है ना, जो वर्ब की तरह काम नहीं करे। वर्ब तो आएगा, वर्ड तो वर्ब का ही आ रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि वो यूज हो रहा है एक नाउन की तरह यूज हो रहा है। ठीक है ना, तो हम लोगों ने इसको यूज करके देखा था, प्रोनाउन ऑफ ऑब्जेक्टिव केस। तो जब अगर हम जेरेंड यूज करेंगे, क्या करेंगे, हाँ, व्हेन वी यूज, है ना, व्हेन वी यूज जेरेंड,
तब क्या आएगा, तब आना चाहिए, तब क्या आना चाहिए, तब ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए। क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए। गॉट इट। जैसे सीइंग हिम वॉज ब्लिसफुल, बताया था आपको कल मैंने, सीइंग हिम यानी कि देखना उसको हमें अच्छा लगता है, ब्लिसफुल यानी कि खुशी, है ना। ब्लिसफुल का मतलब क्या होता है, खुशी। गॉट इट। विजिटिंग हर इज डिसगस्टिंग, उसके वहां जाना, है ना, उसको मिलना बहुत ही बुरा लगता है। तो हमने इस तरह से वर्ड्स को देखा था। बोर्ड का कलर बेटा थोड़ा सा आज शायद मेरे ख्याल से कैमरे में कलर्स को लेकर मिक्सिंग हो रखी है, इसलिए थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा, ब्लरी दिख रहा होगा थोड़ा सा, है ना कलर। हाँ, और क्या बताया था मैंने, इन्फिनेटिव बताया था। इन्फिनेटिव होगा तब भी आप क्या यूज करोगे, ऑब्जेक्टिव केस यूज करोगे। क्या यूज करोगे, इन्फिनेटिव केस में भी, है ना। इफ अ सेंटेंस हैज, सेंटेंस में क्या हो, इन्फिनेटिव केस क्या हो, देन यूज क्या करोगे, देन यूज ऑब्जेक्टिव केस। क्या करोगे, ऑब्जेक्टिव केस यूज करोगे। ठीक है ना, ये चीजें ध्यान रखनी है। इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव बताया था, टू के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बताया था, टू प्ले, टू गो, टू कम, ये सारे के सारे क्या थे, इन्फिनेटिव्स थे। आपको ये बताया था मैंने, टू के साथ में जो भी अगर हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे तो वो हम लिखेंगे हाँ बेटा, थोड़ा सा एक रिवीजन करवा रहा हूँ बेटा, मेरे को पता है कल दिखाया था, आप लोगों को कईयों को समझ में नहीं आया था, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ डिस्गस्टिंग का बेटा बेकार बकवास है ना, डिस्गस्टिंग को अब खराब मैं इसलिए लेकर आया हूँ जिससे कई बच्चों को समझ में नहीं आया था, वो वापस रिवाइज उनका हो जाएगा। ठीक है ना, हाँ चीजें ध्यान रखनी है। लाइक बटन दबा दो, लाइक को कर दो। ठीक है, हाँ क्या हो रहा है, यू, है ना, ही, दे, ये सारे के सारे सब्जेक्ट का कंपेयर हो रहा है, आपस में कंपैरिजन करेंगे तो क्या होगा, सब्जेक्टिव केस ही यूज होगा एज और देन के बाद में, है ना। इफ द टू ऑब्जेक्ट्स अगर कंपेयर करेंगे तो ऑब्जेक्टिव केस का ही क्या होगा, कंपैरिजन होगा। गॉट इट। कैसे होगा बता देता हूं मैं आपको। जैसे यू आर, है ना, तुम, यू आर एज इंटेलिजेंट एज, हमने एज इंटेलिजेंट एज के साथ में यूज करा, इसको कंपेयर को तो हमने क्या यूज करा, हमने सब्जेक्टिव केस यूज करा। क्या यूज करा, हमने सब्जेक्टिव केस का यहाँ पे यूज करा। ठीक है ना, यू आर एज इंटेलिजेंट एज शी, तो हम जब कंपेयर कर रहे हैं किसी सब्जेक्ट का दूसरे के साथ में, तो हमें वहां पर भी एंड में भी क्या लगाना पड़ेगा, सब्जेक्टिव केस का यूसेज करना पड़ेगा। ठीक है ना, ये चीजें ध्यान रखनी है। लैग कर रही है क्लास, थोड़ी बहुत कर रही होगी बेटा, बाकी तो चल रही है, इट्स रनिंग। गॉट इट, हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत लैग कर रही है बेटा, थोड़ा तो नेटवर्क इशू रहता ही, आपको ध्यान है। ठीक है ना, तो आई लव यू एज मच एज हर, समझो आई लव यू, यू यानी कि अब यहाँ पे क्या ऑब्जेक्टिव केस है कि मैं उस तुमको प्यार करता हूँ उतना ही जितना कि उसको करता हूँ। ठीक है ना, तो कई भाई बहन कहते हैं मम्मी को पापा को कि पापा आप तो उससे प्यार करते हो, मुझसे नहीं करते हो, तो पापा या मम्मी आपको क्या करते हैं कि मैं तुमको उतना ही प्यार करता हूँ जितना उसको करता हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जब हम दो कंपेयर कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव केसेस का, तो हमें ऑब्जेक्टिव केस का यूज करना पड़ेगा। अगर हम यूज करें सब्जेक्टिव केस का तो हमें सब्जेक्टिव केस का ही यूसेज करना पड़ेगा। ठीक है ना, हाँ आ जाओ, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, आ जाओ क्लास के अंदर। हाँ सब जगह नेटवर्क इश्यू आ रहा है। कम आ जाओ। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, अगर सब्जेक्ट्स का कंपैरिजन होगा तो सब्जेक्टिव केस ही यूज होगा। ठीक है, और ऑब्जेक्ट्स का अगर कंपैरिजन होगा तो ऑब्जेक्टिव केस ही यूज होगा। ये चीज ध्यान रखनी है आपको। If a sentence consists of more than one pronoun of different person, है ना, then the same pronoun is used for them। अगर हम बार बार क्या कर रहे हैं, अगर एक सेंटेंस में अलग अलग तरीके के प्रोनाउंस का यूज हो रहा है, ठीक है ना, अलग अलग, जैसे अगर हम कर रहे हैं कि ही का और आय का और यू का, ठीक है ना, वी का और दे का, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, हमें कॉमन क्या करना पड़ेगा, हमें एक कॉमन वाला यूज करना पड़ेगा प्रोनाउन। उसके हम एग्जाम्पल्स को देख लेते हो। ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, इट्स क्लियर। हाँ ओके बेटा, कईयों को हो रहा है, कईयों को नहीं हो रहा होगा, लेट इट बी, डोंट फाइट फॉर दैट, लड़ो मत उसके लिए, है ना। फॉर यू एंड आई, अगर हम यूज करेंगे यू और आई, अगर दो अलग अलग प्रोनाउन है तो हम क्या यूज करेंगे, वी आर, है ना। तो तुम और मैं के लिए क्या करेंगे, हम यूज करेंगे हम वर्ड, ठीक है ना। ही और आई के लिए हम ही यूज करेंगे कि भाई तुम, है ना, वह और मैं, हम दोनों खेल रहे थे तो हम यूज करते हैं, हम कर रहे थे, यूज करेंगे हम इसके लिए। यू एंड ही के लिए, यू ही एंड आई, है ना, कि क्या है, वह
तुम, वह और मैं क्या कर रहे थे, हम लोग कहीं पार्टी में जा रहे थे। गॉट इट। तो हम जब बार बार यूज करते हैं इसके अंदर, बफर बफर थोड़ा सा बफर कर रही है, भी थोड़ा सा होने दो। ठीक है। यही चीजें ध्यान रखनी है हमें। ओके, थोड़े से लैग कर जाती है बीच बीच में, तो हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा टेक्निकल क्या इशू आ जाता है। हाँ, बहुत पॉज बेटा, बहुत लैग कर रही है बीच में, ठीक है ना। हाँ, क्लियर नाउ, क्लियर नाउ, यस। आ जाओ आ जाओ, ठीक है। तो प्लूरल नाउन्स आर यूज्ड व्हेन टू और मोर सिंगुलर नाउन्स आर यूज्ड यूजिंग, एंड आपको ध्यान है अगर हम दो चीजों का यूज करते हैं, दो प्लूरल नाउन यूज होगा अगर हम दो जनों को ऐड करेंगे। अगर मैं बात करता हूं, क्या बात करूंगा, जैसे मैं बात कर रहा हूं राहुल एंड ऋतिका, है ना, तो वर प्लेइंग, तो इन दोनों के जब दो यूज होंगे राहुल और ऋतिका, तो क्या यूज होगा फिर, प्लूरल प्रोनाउन होगा, तो हम लगाएंगे दे वर एंजॉइंग, है ना, या दे वर सिंगिंग। गॉट इट। ये तरह से हम यूज करेंगे इसके अंदर, ठीक है ना। इन चीजों का ध्यान रखना, जैसे कि राम एंड श्याम कंप्लीटेड देयर वर्क, राम और श्याम ने क्या करा, उनका काम कंप्लीट करा। दे आर गुड फ्रेंड्स, तो दे कौन है, राम और श्याम दोनों अच्छे दोस्त हैं। सीता एंड गीता रनिंग, सीता गीता क्या कर रही है, दौड़ रही हैं, एंड दे आर गुड प्लेयर्स। गॉट इट। तो जब हम दो जब नाउन्स को या प्रोनाउंस को हम ऐड कर रहे हैं, नाउन्स खासकर हम बात कर रहे हैं, जब यूज कर रहे हैं, तो प्लूरल प्रोनाउन का हमें यूसेज करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये चीजें ध्यान रखनी है। हाँ, क्या बेटा, क्या रिपीट करूं, हाँ बताओ क्या रिपीट करना बेटा, वापस से बता दे, रिपीट कर लूंगा मैं। हाँ हाँ बेटा, हेवंस एडिट क्या नाम है, मतलब देवांशी, देवांशी है क्या, कौन है। हाँ बेटा बताओ क्या चीज रिपीट करनी है, मैं बता आपको रिपीट करता हूँ। हाँ बेटा क्या चीज, हाँ तो क्या चीज तो बताओ, रिपीट तो सही है पर क्या चीज करनी है। मैं बोल रहा हूं आपको कि जब रूल नंबर 6, अच्छा ठीक है, रूल नंबर 6 बेटा क्या बोल रहा है ये, कि जब अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सन जुड़ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, अगर मैं कहता हूं कि मैं और आप, है ना, खेलने के लिए जा रहे हैं, तो मैं क्या यूज करूंगा फिर, क्या बोलूंगा, लाइक एक देखो, आई एंड यू आर गोइंग टू प्ले, हम दोनों क्या करने वाले, खेलने वाले। बिकॉज वी आर फ्रेंड्स। तो अब मैंने वी किसके लिए लगाया, ये वी क्यों आया, जब आई और यू यूज किया ना, तो वो क्या बोल रहे हैं, सेंटेंस के अंदर एक से ज्यादा प्रोनाउन होगा तब हमें एक सेम प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा। तो हमने करा, हमने देखा आई और यू दो तरह के प्रोनाउन यूज हुए, लेकिन मैंने बाद में क्या करा, हमने एक प्रोनाउन लिया, ठीक है ना। अभी अगर मैं बात करता हूं यू, ही एंड आई, अलग अलग प्रोनाउन आ रहे हैं, अलग अलग प्रोनाउन, डिफरेंट प्रोनाउन आ रहे हैं, डिफरेंट तरह के प्रोनाउन आ रहे हैं यहां पर, ठीक है ना। यू, ही एंड आई आर गोइंग टू पार्टी, ठीक है ना। हम लोग क्या कर रहे हैं, पार्टी जा रहे हैं, है ना। तो वी आर प्रिपेयरिंग। तो अब यहाँ पे वी क्यों आया, वी क्या बता रहा है, वी बता रहा है, क्या बता रहा है, कि सेम प्रोनाउन आ रहा है, वैसे ही प्रोनाउन आ रहा है सबके लिए। तो अब यू, तुम, ही, वह और मैं क्या कर रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं, तो और हम उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमने क्या लगाया, हमने सेम प्रोनाउन लगाया अलग अलग प्रोनाउंस के लिए। गॉट इट। तो ये चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। हाँ, अभी रिपीट करता हूँ रूल नंबर 7 को भी मैं। रूल नंबर 7 क्या बोल रहा है आपका, वो बोल रहा है कि अगर प्लूरल प्रोनाउंस जुड़ रहे हैं एंड के साथ में, है ना, या फिर क्या जुड़ रहे हैं, प्लूरल प्रोनाउन आएगा, सॉरी, सिंगुलर नाउन्स जुड़ रहे हैं अगर साथ में एंड से जुड़ रहे हैं, ध्यान है ना, तो 1 + 1 कितने हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं। ये तो आपको ध्यान है, ये तो ध्यान है ना। तो वैसे ही क्या हो जाएगा, जब एक पर्सन और दूसरा पर्सन जुड़ जाएगा तब तो वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा वर्ड। तो प्लूरल वर्ड ही आएगा। और आपको पता है प्लूरल वर्ड होते कौन से हैं, प्रोनाउन के कौन कौन से होते हैं,
वी, यू और दे यूज करते हैं ना हम लोग। गॉट इट। आपकी कोई फ्रेंड है, ठीक है ना, आपकी फ्रेंड है सीमा एंड कविता, आपकी दो फ्रेंड्स हैं, सीमा और कविता, है ना। सीमा एंड कविता आर फ्रेंड्स, दोनों क्या है, दोनों फ्रेंड्स हैं। अब क्या हो रही है, वो दोनों कहां जा रही है, वो दोनों घूमने जा रही है। तो हम क्या लिखेंगे सीमा एंड कविता के लिए, दे आर गोइंग, है ना। तो अब दे किस लिए लगाया हमने, प्लूरल प्रोनाउन का यूज किया ना हम लोगों ने, किसके लिए, सीमा और कविता को जोड़कर, ठीक है ना। तो जब दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़ रहे हैं ना, तो हम यूज करेंगे प्लूरल प्रोनाउन का यूसेज उसको करने के लिए करेंगे, ठीक है ना। बेटा रूल नंबर 5, क्यों रूल नंबर 5 में बता चुका हूं आपको, रूल नंबर 5 तो बहुत पहले बता चुका हूं मैंने क्या बताया कि अगर दो सब्जेक्ट्स का कंपेयर होगा, दो सब्जेक्ट्स यानी कि मैंने बताया काम करने वाले, सब्जेक्ट्स का मतलब क्या हुआ, डूअर, है ना। अगर दो डूअर का बीच कंपैरिजन होगा काम करने वाले का सब्जेक्टिव केस का, तो सब्जेक्टिव केस ही आएगा। जैसे कि यू आर, तो यू क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। एज इंटेलिजेंट एज, तुम भी उतने इंटेलिजेंट हो कितने जितनी वह है, तो यहां पे शी क्या आया, ये भी सब्जेक्टिव केस ही यूज हुआ। गॉट इट। और उसके बाद भी क्या बता रहा है कि आई लव यू, मम्मी बोल रही है आपसे, मदर सेज आई लव यू एज मच एज हर। तो यहां पे जब हमने कंपेयर करा ऑब्जेक्टिव केस को, तो यहां पे भी क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस ही यूज में आएगा। हमने देखा था टेबल बना के, मैंने आपको ऑब्जेक्टिव केस सब्जेक्टिव केस सिखाए थे, पॉजेसिव केस सिखाए थे, सेम टू सेम यहां पे भी वो बात हो रही है, ठीक है। हाँ बेटा अब मैंने रिपीट करूंगा, अब देख लेना, मैंने सिखा दिया, अभी आपको सिखाया। If two singular nouns are joined using and, an article or possessive adjective is used before the first noun but not before the second noun, then singular pronoun adjective is used, ठीक है ना। अगर ये क्या बोल रहा है कि अगर दो सिंगुलर नाउन जुड़ रहे हैं, दो नाउन जुड़ रहे हैं, जैसे कि अगर मैं बात करता हूं कि एक कोई आपके स्कूल में आर्टिस्ट आया है, ठीक है ना, एक आर्टिस्ट आया है ना, और क्या है आर्टिस्ट, और वो एक पेंटर है, क्या है, पेंटर है। ठीक है, क्या आया, आर्टिस्ट और पेंटर आया है। अब यहां पे दिखने में लग रहा है कि आर्टिस्ट अलग इंसान है, पेंटर अलग इंसान है, दो अलग अलग इंसान दिख रहे हैं। अगर हम कोई क्या कर रहे हैं, अगर हम आर्टिकल या पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज कर रहे हैं, आर्टिकल क्या होता है ना, पॉजेसिव क्या होता है ना, ये होते हैं सारे के सारे, और भी होते हैं एक्सेट्रा। तो अगर एक फर्स्ट के आगे अगर ये लग रहा है ना, तो ये किसके लिए बता रहा है, ये एक जने के लिए, किसके लिए बता रहा है, फॉर वन पर्सन, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो अगर आर्टिकल लग रहा है, दो अगर सिंगुलर नाउन्स जुड़ रहे हैं एंड से, और एक के आगे अगर आर्टिकल लग रहा है, तो समझ जाओ कि वो एक ही इंसान के लिए बात कर रहा है। कैसे एग्जांपल बता देता हूं मैं आप लोगों को, द कलेक्टर एंड मजिस्ट्रेट, यानी कि ये दोनों क्या हो गए, सेम पर्सन। गॉट इट। तो ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों हो गए सेम पर्सन हो गए। इज डिवोटेड टू हिज ड्यूटी, इसलिए हमने हिज लगाया और यहां पे इज लगाया, सिंगुलर वाला वर्ब लगाया हम लोगों ने। द पोएट एंड थिंकर, तो दोनों मिलके क्या हो गए, सिमिलर, सेम पर्सन करा। हाँ बेटा मिलती है रोज, पीडीएफ मिलती है रोज, आ जाती है आपके ऐप में आती है, ठीक है ना, एक के बाद एक आती है। गॉट इट। हाँ तो ये चीजें सीखनी है आपको। क्या देखनी है कि अगर ये बता रहा है, क्या बता रहा है आपको कि अगर दो सिंगुलर नाउन जुड़ रहे हैं एंड से, है ना, और फर्स्ट वाले के अगर पहले वाले के आगे, किसके आगे, पहले वाले के आगे कोई आर्टिकल या पॉजेसिव एडजेक्टिव जुड़ रहा है, कर रहा है, वो एक जने के लिए ही यूज किया जा रहा है। गॉट इट। हाँ थोड़ा सा लैग कर रही है बेटा, ठीक है ना, तो वो एक जने के लिए यूज की जा रही है, ये समझ जाओ। गॉट इट। तो ये चीजें रहती है, थोड़ा सा लैग कर रही है, बार बार टेक्निकल मेरे को देखना पड़ रहा है साथ साथ में, ठीक है ना, तो ये चीजें ध्यान रखो। फिर क्या बता रहा है, फिर अगर बता रहा है कि दो सिंगुलर नाउन्स है वापस से, और वापस ज्वाइन हो रहे हैं एंड से, और आर्टिकल या एडजेक्टिव दोनों ही के साथ में आ रहा है, बोथ ऑफ देम के साथ में यूज हो रहा है, तब हम क्या यूज करेंगे, तब हम प्लूरल की बात करेंगे। यानी कि अब वो बात कर रहा है दो अलग अलग जनों की, जैसे कि बात कर रहा है द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर। ट्रेजरर यानी कि
जो रुपए वगैरह का ध्यान रखता है, गॉट इट, किसी कंपनी के अंदर, उसके अंदर, तो वो बात होगी। तो यहां पे अभी क्या हो गया, डिफरेंट पर्सन। ठीक है ना, अलग अलग इंसानों की बात हो रही है यहाँ पर। तो हमने जब अगर दोनों के आगे हम लोगों ने क्या लगा दिया, हमने अगर दोनों के आगे अगर कोई आर्टिकल लगा दिया है तो उसका मतलब हो गया कि अब दोनों एक आदमी नहीं है, अब दोनों डिफरेंट आदमी है। ठीक है ना, अगर मैं यही यूज करता, द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर, तो ये क्या बता रहा है, सेम पर्सन। क्या बता रहा है, सेम पर्सन, एक ही पर्सन है। गॉट इट। और अगर ये दोनों के आगे आर्टिकल लग रहा है, तो देन दे आर, तब वो क्या है, तब वो दोनों अलग अलग व्यक्ति है। ठीक है ना, तो अगर दोनों एक जैसे होंगे तो हमें एक यूज करना, हमें सिंगुलर वाला ही प्रोनाउन यूज कर रहा है, और अगर वो दो अलग अलग है तो हमें प्लूरल वाला प्रोनाउन का यूसेज करना है। गॉट इट। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है ना। When two or more than two singular nouns are joined using and each or every is used before first noun, singular pronoun is used। अभी जैसे मैंने बताया आप दोनों को, आप लोगों को बताया कि अगर दो या दो से ज्यादा सिंगुलर नाउन्स जुड़ रहे हैं, किसको जोड़कर, एंड से जुड़ रहे हैं, ईच से जुड़ रहे हैं या एवरी से जुड़ रहे हैं, तो पहले वाले के आगे ना, तो इसकी पहले वाले के यूज होने आगे तो क्या होगा, सिंगुलर एडजेक्टिव और या प्रोनाउन का यूज किया जाएगा। गॉट इट। तो कैसे होगा वो मैं उसको बता देता हूं आपको एग्जाम्पल से। तो एवरी सोल्जर एंड एवरी सेलर, यानी कि हर एक सोल्जर एंड हर एक सेलर, तो हर एक की बात हो रही है। ठीक है ना, इंडिविजुअल की बात हो रही है, इसलिए क्या लिखेंगे, इन हिज प्लेस। तो हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, सिंगुलर वर्ड यूज कर रहे हैं, है ना कि देयर। ठीक है ना, ये चीजें ध्यान रखनी है। गॉट इट। हाँ ठीक है, ये चीजें ध्यान रखो। फिर ईच बॉय एंड ईच गर्ल, तो अब यहां पे ईच वर्ड आ रहा है ना, नाउन के आगे बताया, नाउन के आगे ये नाउन वर्ड है, ये नाउन वर्ड है, इसके आगे हमने ईच ईच जोड़ दिया, तो क्या लगाया हम लोगों ने, फिर हमने क्या लगाया, सिंगुलर प्रोनाउन का यूज किया। ठीक है ना, सिंगुलर प्रोनाउन का हमने यहां पर यूसेज किया है। हाँ क्या बोल रहे हो बेटा, अगर दो सिंगुलर नाउन्स आ रहे हैं, ठीक है ना, दो सिंगुलर नाउन्स आ रहे हैं और उसके और दोनों एंड से ही जुड़ रहे हैं, गॉट इट। अगर उनके क्या हो रहा है, उनके आगे, दोनों के आगे या तो कोई क्या आ रहा है, ईच आ रहा है या एवरी आ रहा है, क्या आ रहा है, ईच या एवरी वर्ड आ रहा है, तो हम उसके पीछे बाद में क्या लेंगे, हम लोग सिंगुलर प्रोनाउन या क्या लेंगे, सिंगुलर एडजेक्टिव का ही यूसेज करेंगे। ठीक है ना, ये चीजें ध्यान रखनी है। जैसे हमने बोला, अगर मैं बोलूं है ना, गॉट इट। तो ईच बॉय और ईच गर्ल वर्ड इसके आगे हमने ईच या एवरी वर्ड जोड़ देंगे। ठीक है ना, तो हम क्या यूज करेंगे, हम सिंगुलर प्रोनाउन का यूसेज करने वाले हैं इसके साथ साथ में। ठीक है ना, ये चीजें ध्यान रखनी है आपको। गॉट इट। इफ टू और मोर नाउन प्रोनाउंस आर जॉइंड यूजिंग नॉट, अगर हम दो या दो से ज्यादा प्रोनाउंस को जोड़ रहे हैं, किसके साथ में, नॉट के साथ में, ईदर और, नीदर नॉर के साथ में, तो प्रोनाउन जो और एडजेक्टिव वर्ब जो यूज होगा वो पीछे वाले के हिसाब से होगा। लैटर का मतलब क्या होता है, लैटर का मतलब होता है पीछे वाला। ठीक है ना, गॉट इट, ये पीछे वाले पे लगेगा। जैसे रमेश और हिज फ्रेंड्स आर नोटोरियस। ठीक है ना, तो रमेश या उसके दोस्त, नीदर द किंग नॉर द सोल्जर्स वर अरेस्टेड। ठीक है ना, तो हम ये यूज कर रहे हैं पीछे वाले के हिसाब से। हमने क्या देखा,
हमने पीछे वाले को देख के लगाना पड़ेगा। अगर सेंटेंस किससे जुड़ रहा है, कोई सेंटेंस जुड़ रहा है नॉट से, ईदर और नॉर से जुड़ रहा है, तो हमें पीछे वाले नाउन प्रोनाउन को देखकर हमें वर्ब का यूसेज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, हिज फ्रेंड्स बहुत सारे आ रहे हैं, वर्ड्स बहुत सारे के लिए बता रहे हैं, तो हमने आर का यूसेज किया, ठीक है ना। नीदर द किंग, यहाँ पर लग रहा है नीदर द किंग एक ही है, लेकिन नॉर द सोल्जर्स, तो बहुत सारे सोल्जर्स हैं, तो हमने यहाँ पे करा वर का यूसेज किया। गॉट इट। अगर हमें इसी तरह इसको यूज करेंगे, ठीक है, तो हम क्या यूज करेंगे, अगर ये उल्टा कर दे, है ना, रमेश और इस फ्रेंड है, तो फ्रेंड्स और रमेश, है ना, तो हम क्या यूज करेंगे, पीछे वाले के हिसाब से। ठीक है ना, तो हमें ये यूज करना। अगर हम वर्ड्स को जोड़ रहे हैं इधर और नीदर नॉर के साथ में, नॉट के साथ जोड़ रहे हैं, तो हमें क्या यूज करना है, हमें बाद में बाद वाले वर्ड के हिसाब से, बाद वाला नाउन वर्ड या प्रोनाउन वर्ड कैसा है, प्रोनाउन कि सिंगुलर है कि प्लूरल है। अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर वाला वर्ब यूज होगा, प्लूरल है तो प्लूरल वाला यूज वर्ड होने वाला है। नोटोरियस बेटा बदमाश, है ना। नोटोरियस का मतलब क्या होता है, नोटोरियस का मतलब होता है बदमाश। कई बच्चे बदमाश होते हैं, ठीक है ना, उनके लिए वर्ड होता है नोटोरियस, ठीक है ना। तो ये चीजें ध्यान रखनी है, नोटोरियस का मतलब। गॉट इट। हाँ, तो ये हमारे कुछ रूल्स थे पर्सनल प्रोनाउन को लेकर। बेटा ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अगर नाउन प्रोनाउन जुड़ रहे हैं, है ना, कोई नाउन प्रोनाउन ऐड हो रहा है, किसके साथ में, नॉट जुड़ रहा है। जैसे अभी तो हम लोगों ने किससे जोड़ा था, एंड से जोड़ा था हम लोगों ने, है ना। अब एंड से नहीं जुड़ रहा, अब किससे जुड़ रहा है, नॉट से जुड़ रहा है, ईदर से जुड़ रहा है, और से जुड़ रहा है, नीदर से जुड़ रहा है, नॉर से जुड़ रहा है। इनमें से अगर वर्ड जुड़ रहे हैं, जैसे नीदर नॉर लग गया, है ना, तो हम लोगों को क्या देखना है, पीछे वाला, लैटर का मतलब पीछे वाला वर्ड देखना है नाउन प्रोनाउन की, वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। अगर वो प्लूरल है तो वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल फॉर्म में आएगी। अगर वो सिंगुलर है तो वर्ब भी कौन सी आएगी, सिंगुलर फॉर्म में आएगी। इसके बारे में आपको याद रखना है, ठीक है ना, ये चीजें ध्यान रखना। अब इंटेरोगेटिव तो आप लोग के लिए बहुत आसान है। आप लोग तो बहुत सारे क्वेश्चंस बनाते हो इंटेरोगेटिव को लेकर, इंटेरोगेटिव्स को लेकर प्रश्न बनाने का काम ही होता है। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कौन सा होता है, जो आस्क करता है क्वेश्चंस को, ठीक है ना। जैसे कि पूछते हैं, हु पूछता है हु आर यू, है ना, हु टुक द बुक, whom बोलता है ना, तो जैसे whom is she talking to, किससे वो बात कर रही है, और ऑब्जेक्टिव केस के तौर पे यूज होगा। whose बोलता है पजेसिव केस के, है ना, whose book is this, है ना, whose pencil is this, whose pen is this बोलता है। what के लिए बोलते हैं चीजों के लिए, है ना, what do you want for lunch, आपको लंच के लिए क्या चाहिए। got it। which के लिए हम यूज करते हैं पर्सन और थिंग को, कि है ना, which is the tallest man, which is the, है ना, highest peak in the world, तो हम यूज करते हैं। सेंटेंस बना के बताओ कुछ इसको WH वर्ड्स के, WH वर्ड्स के कुछ सेंटेंस बना के दिखाओ मुझको। मेक सर्टेन सेंटेंसेस WH वर्ड्स के। हाँ, हु इज अनिरुद्रा एंड विवेक। हाँ बेटा, हु आर, तो दो जने पूछ रहे हो ना आप, अभी तो मैंने सिखाया आपको, अनिरुद्रा और विवेक पूछ रहे हो, तो आप लिखोगे हु आर अनिरुद्रा एंड विवेक। गॉट इज। हाँ, व्हाट इज योर नेम। हाँ बनाओ, और बनाओ, मेक सेंटेंसेस बनाओ WH वर्ड के। हाँ बेटा, कूल बॉय ना बन, यहाँ पे तू भेज दे। हाँ, हु आर यू, हाउ आर यू, वेरी गुड, व्हाट इज योर नेम, है ना, हुज बुक इज दिस, हुज पेन इज दिस, व्हाट इज द नेम ऑफ योर ग्रैंडफादर। हाँ, वेयर इज माई फादर, है ना, व्हेन आर यू कमिंग। गॉट इट। ये बनाते हो WH वर्ड से, सिंपल है, ये तो कोई नई बात तो है नहीं। हाँ, हुज BMW इज दिस, है ना, व्हाट इज दिस। हाँ, हु इज शी, व्हेन आर यू कमिंग, है ना, व्हाट आर यू स्टडीइंग, which class is this, who is the girl standing on the road, who are crying. Very good, make it. अलीशा बेटा मैसेज चला गया ऊपर, वापस लिख के भेजो। हाँ, who is located. हाँ, where do you live बेटा, राजनंदिनी ऐसे बोलेंगे, where are you नहीं, where do you live, है ना, where do you live लिखो इसको, आप कहाँ रहते हो, where do you live, है ना। who is this pen नहीं whose pen is this, क्या लगाओगे रजनेश, लिखो whose pen is this, when your birthday comes. हाँ, got it, very good, बनाओ। हाँ, who is your friend, where is your office located. हाँ, इन जोधपुर है बेटा, ठीक है ना। who is your principal, है ना, which is the largest building, when
व्हेन इज योर क्लास बेटा, व्हेन आर योर क्लासेस, फिर क्लासेस लगाओ, ठीक है ना। हाँ, whose ball is this, है ना, whose pen is this, got it। हाँ, where is your book, very good। हाँ, सेंटेंसेस बनाओ, सेंटेंसेस बनाना जरूरी हो जाता है, ठीक है ना। सेंटेंसेस आर मस्ट। हाँ, who is the first man to walk on the moon, who is your class teacher, which fruit do you prefer, which person is singing there, who is you, who are you बेटा, अभी तो देखा हम लोगों ने you के साथ में R लगाओ। what color is your hair, whom you are talking to बेटा, whom you are talking to, got it। हाँ, बनाओ, चलो ठीक है ना। हाँ, आज ये सब पढ़ेंगे हम, कल वापस इंटरोगेटर से थोड़ा सा शुरुआत करेंगे क्लास की, और क्या करेंगे आगे, और बहुत सारे हमारे पास में आने वाले हैं। तो हमें मेन पर्सनल प्रोनाउंस पे ध्यान देना होता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे रूल्स हो जाते हैं, हमें बच्चे कंफ्यूजन में आ जाते हैं। कुछ क्वेरी हो तो पूछना, कल मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए हास्ता ला विस्ता, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। Shaurya Bharat Sainik School and Defence Academy, earlier known as Captain Atul Shaurya Academy, was established in 2012 at Jodhpur. Since then, the institution has positively impacted thousands of lives and created rewarding career for the youth of Bharat in line of nation building. Shaurya Bharat is dedicated to the preparation of Sainik School, Military School, RIMC, NDA, CDS, AFTAS, and all other defence and paramilitary competitive exams. In last 11 years, Shaurya Bharat has given record selections of more than 5,500 students. We sincerely believe in excellence in execution and constant innovation in our domain. Shaurya Bharat is empowered by a strong and efficient EV tech support, keeping in sync with future education needs. Shaurya Bharat app is choice of millions of aspirants across India. We are truly in pursuit of excellence. We have been working relentlessly since last 2 years to launch our dream project of residential program from class 4 onwards for the aspirants of Sainik School, Military School and RIMC. We have been instrumental in preparing successful candidates for these schools since last 5 years, and we enjoy very high selection rate. The residential program is designed in a way that it not only impart academic excellence but also develop life and social skills. Thus we create and nurture future leaders in all spheres of life. We have a lush green, eco-friendly classrooms and boosted infrastructure away from cities hustle. A dedicated life and social skill development arena, sports and ground facility adds more value and helps in preparing a student physically strong and mentally robust for the life ahead in Sainik School, NDA and further in armed forces. कल ही कुछ पेरेंट्स से मिला, उनका कहना है कि उन्होंने अपने बच्चे की अच्छी पढ़ाई के लिए गांव का घर छोड़कर शहर आकर रहने का फैसला किया। अब उनके मन में एक डर सता रहा है। एक तरफ तो बच्चे के सुनहरे भविष्य की चिंता है, दूसरी तरफ मन में डर है कि यदि कहीं सफल नहीं हुए तो घर वाले सब ताना देंगे। मैं कैप्टन अतुल बहुत ही जिम्मेवारी से आपके सपनों को सच करने का वचन देता हूं। अगर आपको तलाश है सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC की तैयारी के लिए एक अनुभवी और जिम्मेवार संस्थान की, तो जोधपुर स्थित शौर्य भारत सैनिक स्कूल एंड डिफेंस एकेडमी एक बेस्ट चॉइस है। हमारा ऑफलाइन स्कूल प्लस कोचिंग प्रोग्राम एक स्टूडेंट की कॉम्पिटिटिव तैयारी एवं ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए स्पेशली डिजाइन है।